तो सभी बच्चों का एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल पे और हमारे इस वेबिनार पे। और सीएच सुमित सर, आपका भी दिल की गहराइयों से स्वागत है। धन्यवाद अनुराग भाई, धन्यवाद। सर, और आप सभी बच्चों का भी धन्यवाद। आए हैं मुझे सुनने, बहुत अच्छा। नमस्ते सर। नमस्ते बच्चे, नमस्ते। सुमित सर, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मेरे जस्ट एक छोटे से इनविटेशन पे ही आपने अपना टाइम निकाला है। माय मुझे माय प्लेजर अनुराग मुझे भाई, मालूम माय। है आप मुझे मालूम है आप बहुत बिजी रहते हो। और लॉकडाउन का टाइम है, आप तो सीईओ सर, तो आपको आप कितना बिजी रहते हो मुझे मालूम है, इसके बारे में पूरा आइडिया है मुझे इस बारे में। लेकिन फिर भी आपने नहीं टाइम। नहीं, मैं एक बात जरूर यहाँ बोलना चाहूंगा अनुराग भाई कि हम सीए हैं बाय प्रोफेशन। बट जो एक टीचर होता है ना, वंस अ टीचर विल ऑलवेज बी अ ऑलवेज। टीचर। सही बात है। वो रहता है। बच्चों, जहाँ बच्चे बुलाएंगे, जहाँ उनका प्यार बुलाएगा, वहाँ जाना ही होगा। आप रोक बिल्कुल। ही नहीं सकते अपने आप को। चलिए सुमित सर, देखिए अभी तक तो ये होता था कि मैं सर, आपको भी खुद ही मालूम है कि हमारे इससे पहले ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं है। लेकिन जी हमारे पास कुछ कॉमन बच्चे हमेशा हुआ करते थे। मैथमेटिक्स मेरे जी पास पढ़ा करते थे, तो अकाउंटेंसी वो आपके पास पढ़ रहे होते थे। तो वही जी जी। स्टूडेंट्स हमेशा आपकी तारीफ़ ही करते थे कि सुमित सर हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं। तो वही सर, आपसे मिलने की ना एक इच्छा थी मेरी। और वो देखो, ये लॉकडाउन ने, देखो लॉकडाउन की वजह से कुछ तो फ़ायदे हो ही गए हैं। पूरी हो गई सर वो। चलिए सर, आज यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स सर यहाँ पे ज्वाइन कर रखे हैं इस मीटिंग में। मेरे भी खुद यहाँ पे काफ़ी सारे ऑनलाइन बच्चे हैं, बुराड़ी के बच्चे हैं, और दिल्ली के भी बच्चे हैं, और दिल्ली से बाहर के भी सर यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट इस मीटिंग को आज ज्वाइन कर चुके हैं। साथ साथ बिल्कुल सर, ये जो रिकॉर्डिंग होगी, ये बाद में यूट्यूब पे भी जाएगी, अगर आप लोग अगर आप अलाउ करोगे। सर, जितने लोगों को बेनिफिट मिल सके, जितने बच्चों को। देखिए अनुराग भाई, जब मैं खुद सीए कर रहा था ना, जी 2008 2009 की ये बात रही होगी। जी। तो मुझे आज भी याद है। बच्चे, आप लोग भी सुनना ध्यान से कि जब आप सीए करते हो ना, तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे सीए के साइन चाहिए होते हैं। बिल्कुल। सीए बनना किसी, मैं ये नहीं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, सीए बनना किसी गेजेटेड ऑफिसर से कम नहीं है। मेरे फादर को एक सीए के पास ऑलमोस्ट 3 घंटे वेट करना पड़ा जस्ट फॉर डेटा साइन। सही बात सिर्फ एक उस साइन के लिए। तो मेरा शुरू से ही ये रूल रहा है कि बच्चों को जितना फ़ायदा हो सके, चाहे वो यूट्यूब पे जाए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप दीजिए सर। जी। जैसा बच्चा कंफर्टेबल होगा, वैसे हम तैयार हैं उसकी मदद के लिए सर। सर, व्हाट्सएप नंबर तो नहीं दूंगा मैं आपका, लेकिन जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम इंस्टा प्रोफाइल, इंस्टा हाँ, इनका बिल्कुल जो आप। प्रोफाइल जो लिंक है वो मैं ज़रूर सर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ताकि मतलब सर, कई बार क्या होता है कि कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स भी होते हैं जो परेशान किया करते हैं। तो वो सब दिक्कत सर आपको नहीं आनी चाहिए। तो वही है जी सर, स्टूडेंट के सर यहाँ पे काफ़ी सारे डाउट्स हैं। मतलब काफ़ी बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जिनका पहले से डिसाइडेड है कि उनको सीए फील्ड में जाना है। काफ़ी बच्चे यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनको नहीं आइडिया कि सीए है क्या, है क्या। और उनको खुद नहीं मालूम कि क्या हम सीए कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो नहीं सर, कर एक सीए जर्नी को सर कैसे स्टार्ट किया जा सकता है मैं और किनको करना चाहिए सर, मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ सर एक बार थोड़ा इसको ब्रीफ करें सर। बिल्कुल सर, मैं अपनी ही जर्नी से स्टार्ट करूंगा इसको। कि मैं 10th में था। अच्छी खासी परसेंटेज ठीक ठाक रही। ऐसा नहीं है कि कम परसेंटेज थी। तो खुद जो स्कूल के चेयरमैन थे, उन्होंने तक कहा कि भाई साइंस ले लो। बट जी हमें पहले से क्लियर था, क्रिस्टल क्लियर था कि भाई सीए करना है। और आपको पता है सीए क्यों मेरे दिमाग में इतना क्लियर था? फादर ने बताया। फादर ने भी क्यों बताया? फादर का कोई फ्रेंड था। जी। उनका कोई बेटा सीए बना, तो उसको दिवाली पे ना बहुत सारे गिफ्ट मिले। जी। तो मेरे फादर ने कहा कि यार ये कोर्स सुमित बहुत बढ़िया लग रहा है, इसमें अच्छे गिफ्ट मिलते हैं यार। मिडिल क्लास फैमिली से अनुराग भाई हम और आप, सही बात है। ठीक है ना। कहाँ क्या हमारी जर्नी रही, सबको पता है, हमें आपको भी पता है। मैंने पापा की बात में हाँ में हाँ मिला दी। ठीक है जी, जैसा आप कहो कर लेंगे। हमें क्या पता था कि एक तरीके से मौत के कुएं में उतर रहे थे। बट कृपा रही, सब कुछ ठीक हो गया। देखो, एक सवाल बच्चों का लगातार रहता है अनुराग भाई, लगातार बच्चों का मन होता है। ये कहते हैं कि सर, क्या सीए का जो कोर्स है वो टॉपर्स के लिए है? क्या सिर्फ टॉपर्स हैं जो सीए को कर पाएंगे? तो मेरा बच्चों से जो काउंटर एक क्वेश्चन होता है कि मुझे ये बता दो, टॉपर का मतलब क्या है, या टॉपर की डेफिनेशन क्या है। सही बात है। बच्चा कहता है सर, टॉपर का मतलब है जिसके 90 95% मार्क्स आ जाए। तो मैं अपना एग्जांपल लूं, तो मेरी क्लास 12th में क्या परसेंटेज, आप लोग मानोगे? मेरी परसेंटेज 69 पॉइंट समथिंग थी। यानी 70% भी क्लास 12th कॉमर्स में मैंने नहीं किया। सही बात है। तो कहीं भी टॉपर की काउंटिंग में तो नहीं था मैं। नंबर ऑफ रिलेटिव्स, हमारे सबके आपके रिलेटिव्स, पता है क्या लेवल होता है रिलेटिव्स का, पड़ोसियों का। सबने बोला यार सीए भी घुसेगा, परसेंटेज देखिए अपनी। बट आप लोगों के साथ से, ऊपर वाले की कृपा से, एक बारी में सीए क्लियर हुआ, 69 परसेंटेज आने के बावजूद भी। और बहुत छोटी उम्र थी जब, तो 21.5 साल, 21.5 ईयर की एज में था। तो सीए कंप्लीट हो गया। तो पहला चीज जो मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ
कि जब तक आप खुद पर एक कॉन्फिडेंट नहीं बिल्ड करोगे, कोई दूसरा आप पे कॉन्फिडेंट नहीं दिखाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। टॉपर होना, टॉपर जैसा तो खैर कुछ है ही नहीं। एक अच्छे मार्क्स आना या नहीं आना, आप होशियार हो या नहीं हो, ये बाद की बात है। या एक चीज़ तो है, सीए में जो दो चीज़ें वो मांगता है मेरे हिसाब से, आपकी हार्डवर्किंग, मेहनत बहुत मांगता है, अच्छी खासी मेहनत मांगता है। दूसरा कंसिस्टेंसी। मैंने जब सीए स्टार्ट किया तो मैंने घर वालों को बोला कि भाई सीए तो कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम 7 साल दे देना, क्योंकि पता लग चुका था 12th में आते आते गए भाई थोड़ा सा मुश्किल है, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। तो मैंने कहा प्रेशर नहीं चाहिए अपने को अपने ऊपर। सही तो बात है। भाई ठीक है, 3.5 4 साल, 4 साढ़े 4 साल, 5 साल में कंप्लीट हो गया। बट एक चीज का ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्किंग। तो टॉपर वाला पॉइंट तो बिल्कुल हटा देना। तो मतलब एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो भी सीए कर सकता है और पहले पहले अटेम्प्ट में सब क्लियर कर सकता है। बढ़िया। सर पहले पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर सकता है, लेकिन एक बात और मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। अगर आपका पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं भी होता है, देखो हमेशा हमारी लाइन में एक बात बोली जाती है कि 2000 का नोट है सीए, जी। आप 2000 के नोट को सीधा किसी को दे दो तब भी उसकी वैल्यू 2000 ही है। आप उसे तोड़ मरोड़ के कहीं गिरा पड़ा आपको मिल गया वो, तो सही क्या बात आप कहोगे अरे यार ये तो बेकार सा है, काफी इसमें तो सलवटें आ रही है, छोड़ दोगे उसको? भाई 2000 की वैल्यू तो 2000 है ना। है। सही बात है। आप एक बारी में करो, 4 बारी में करो, सर एक बार बन गए तो उसके बाद आपकी वैल्यू ही वैल्यू है। ठीक है फिर। अच्छा सर ये बताइए, जी सर। मुझसे जो बच्चों के जो सवाल आते हैं कि सर सीए कौन से कॉलेज से करें। ये तो सीए करते करते भी लगातार सवालों के जवाब इनके देना ही बड़ा मुश्किल है। तो सर मैं चाहता सर हूँ ना एक बार पूरे प्रॉपर एक पूरा इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉपर एक जो पूरा संगठन, उसका एक बार पूरा बताइए सर, आपकी कैसे एक बच्चा इस कोर्स में एनरोल करवा सकता है और जी कैसे निकल सकता है पूरा पास होके, क्या क्या उसमें जी पूरी प्रोसीजर रहती है, वो सर एक बार जी प्लीज अनुराग समझाइए। भाई, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पहली बात तो कोई ये ओपन कोर्स है, ये कोई रेगुलर कोर्स नहीं है। जैसे कोई ओपन कॉलेज होता है ना, जैसे हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसओएल हो गया, जी। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, कुछ उसी ढांचे पे हमारा आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये एक बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है। और यही एक ऑटोनोमस बॉडी की सबसे बड़ी खासियत है कि आज तक इसमें कोटा नहीं है। आपकी अपनी मेहनत, अपना सिस्टम चलता है, कोई कोटा नहीं, कुछ नहीं। आप जितना मेहनत करते हो वो डिपेंड करता है। आईसीआई हेड ऑफिस कहाँ है? करकरडूमा, शादरा। आपने 12th पास की 12th पास करके देखो, साल में 2 बार इसकी रजिस्ट्रेशन होती है। अब जैसे मैं अगर ये एज्यूम करता हूँ कि आज हमारी मीटिंग में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो हैं जो अभी क्लास 12th में सेकंड ईयर में है, आजकल बहुत चल रहा है ना क्लास 12 सेकंड ईयर, जी। तो जिनके अभी तक एग्जाम ही नहीं हुए हैं। अगर मोस्टली वो लोग हैं, आपके पास टाइम पीरियड है बच्चे 1 जुलाई तक का। आप 1 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कराओ। कहाँ रजिस्ट्रेशन होगी, कैसे होगी, अभी दिखा दूं अनुराग भाई, हाँ एक बिल्कुल, बार अगर आप कहो बिल्कुल तो। मैं आपको होस्ट बना देता हूँ सर, बिल्कुल। हाँ, एक बार मैं आप लोगों को ना बच्चे, एक यूट्यूब चैनल है, प्रमोशन मत समझना, आप ही का बेनिफिट है, आजकल बच्चे बहुत होशियार हैं। बता दीजिएगा अगर मैं शेयर करता हूँ हाँ हाँ, तो। मैंने आपको होस्ट बना दिया है। आप एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए, सबको दिखेगा। ठीक है सर, ठीक है। और अपनी वीडियो को सर स्पॉटलाइट भी कर दो एक बार। मैंने सीधा वही वीडियो ओपन हाँ की हाँ, हुई है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके आ गया सर। क्योंकि मुझे पता है सर ये सवाल आने ही आना है बच्चों का। सारे सवाल वही है। देखो ये आपको नजर आएगा, यूट्यूब पे एक वीडियो है, चाहे तो आप इसका बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे मर्जी इसको करें, यूट्यूब चैनल है, सर उसमें आप इस वीडियो पर जाएंगे। इस वीडियो में आपको पूरा है, प्ले हो जाएगी ये यहाँ से। हाँ प्ले हो जाएगी, लेकिन ऑडियो नहीं आएगा सर अभी। हाँ ऑडियो मैं पोस्ट कर देता हूँ। देखो देखो देखो, ये आईसीआई की वेबसाइट मैंने शो की हुई है कि आईसीआई की क्या वेबसाइट है, इसमें कहाँ जाना है और कैसे करके आपको इस पे रजिस्ट्रेशन कराना है, किस पोर्टल पे जाना है, क्या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, सब कुछ, कि आपके पास आईसीआई में क्या कोर्स है, किस लिंक पर जाना है, कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है, 1 जुलाई, 1 जुलाई से पहले पहले। हालांकि कोविड पेंडेमिक चल रहा है तो डेट जरूर एक्सटेंड होगी, लेकिन उसके चक्कर में मत पड़ना, 1 जुलाई से पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना। अच्छा एक बार चैनल का नाम भी दिखा दो सर प्लीज़ एक बार। सर ये सीए सुमित सर के नाम से आएगा, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, उतना टॉप पे नहीं है अनुराग सर आपकी तरह चैनल, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। अरे मिल जाएगा सर, चिंता मत करो। तो मैं शेयर को स्टॉप कर रहा हूँ। हाँ ठीक है सर, बिल्कुल। तो ये रजिस्ट्रेशन का पूरा आपको उसका डिस्क्रिप्शन उसमें मिल जाएगा बच्चे, इसलिए मैं उस पर अभी यहाँ टाइम नहीं लगाना चाहूँगा, क्योंकि हमें लास्ट में आपके Q&A भी लेने हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर हैं, तो वही है, अगर ये बच्चे सीए में अगर आपको खुद को एनरोल करवाना चाह रहे हैं तो 31 जुलाई इनके पास, फर्स्ट 1 जुलाई इनके पास लास्ट डेट है जिसमें 1 रजिस्ट्रेशन जुलाई कर। लास्ट डेट है सर। ठीक है। उसके लिए इनको अपना
आधार कार्ड होगा इनके पास, एक फ़ोटो रखेंगे, एक साइन एक पेपर पे करके अपने पास रखेंगे। अब कल परसों तक ये भी नोटिफिकेशन आ जाएगी कि एग्ज़ाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। वरना जो भी है उसके हिसाब से आईसीआई जो है मॉडिफिकेशन कर देगा। बड़े प्यार से, ऑनलाइन कहीं जाना नहीं है, कोविड में कहीं कुछ नहीं करना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सर। ठीक है सर, अगर 1 जुलाई को रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो एग्ज़ाम फिर कब होगा? जी, अगर आप 1 जुलाई को रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपका एक रूल है यहाँ पर आईसीआई का कि कम से कम 5 महीने आपको पढ़ लेना है, और नवंबर वाले अटेम्प्ट में आपका एग्ज़ाम होगा सीए फाउंडेशन का। अब शुरू हो ही गया है सर, तो ठीक है। मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसका दे देता हूँ कि सीए फाउंडेशन है क्या। जी। सर सीए फाउंडेशन में बच्चे हमारे पास 4 पेपर आते हैं आप लोगों के पास। इस 4 पेपर में से मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड लॉ। अच्छा, इन सब्जेक्ट में ना सब सब्जेक्ट भी है, जैसे लॉ में बिजनेस, इकोनॉमिक्स में बिजनेस स्टडीज भी है, लॉ में कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग और इंग्लिश टाइप भी है। बट मैं इसको 4 मेन सब्जेक्ट में लेके चलूँ। अकाउंट्स 11वीं 12वीं वाला, 90% 11वीं 12वीं वाला, ध्यान से सुनना। काफ़ी डाउट आता है बच्चों का, सर कोर्स बता दो क्या होता है। 11वीं 12वीं वाला ही अकाउंट्स 70-80% आपके पास होता है, 20 से 30% आपको नया पढ़ना होता है। सेम इकोनॉमिक्स के साथ होता है। मैथ्स, मैथ्स में सवाल आता है क्या सर 11वीं 12वीं की मैथ्स होनी जरूरी है हमारे पास? नहीं बच्चे, कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास होनी। 9th 10th की मैथ्स और 11वीं 12वीं में कोई एक अच्छे टीचर मैथ्स के, अनुराग चौहान सर जैसे आपके, इनको किसी को पकड़ लेना, इनसे गाइडेंस ले लेना, बड़े प्यार से आपका मैथ्स कवर हो जाता है सीए फाउंडेशन का। लॉ एक नया सब्जेक्ट है, लेकिन लॉ यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि ये आपका जो वकीलों वाला लॉ है, एडवोकेट वाला लॉ है, वो नहीं है। कमर्शियल लॉ है, मर्केंटाइल लॉ है। तो ये 4 छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं। इसमें 2 सब्जेक्ट आपके सब्जेक्टिव चलते हैं, जिसमें कि अकाउंट्स प्रॉपर सब्जेक्टिव है। अकाउंट्स के अलावा लॉ आपका सब्जेक्टिव पेपर है, 100 मार्क्स के आएंगे। बाकी 2 मैथ्स, मैथ्स आपका प्रॉपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है। तो समझ रहे हैं आप कितनी डीप नॉलेज आपको। कई बार मैंने देखा है बच्चे खुश होते हैं ऑब्जेक्टिव सुन के, आपको ये समझ नहीं आता बच्चे कि ऑब्जेक्टिव होना ज़्यादा मुश्किल है। सब्जेक्टिव में तो आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे, स्टेप मार्किंग हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव में जय माता दी आप टिक करते हो, ABCD, आर या पार, रेल में या जेल में, खत्म कहानी। तो ऑब्जेक्टिव वालों का ध्यान थोड़ा ज़्यादा रखना होता है। कौन से 2 ऑब्जेक्टिव बताए मैंने? मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव रहेगा, इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव रहेगा। कौन से 2 सब्जेक्टिव हैं? अकाउंट्स एंड लॉ। 1 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कराइए, नवंबर में अपने एग्जाम दीजिए। अच्छा सर, कुछ बच्चे अभी यहाँ पर ऐसे हैं जिनके अभी एग्ज़ाम होने हैं, 12वीं वाले। ये बच्चे जी अभी कह रहे हैं कि सर अभी हम क्या करें, बोर्ड पे फोकस करें या हाँ, अभी अपने नॉर्मल अटेम्प्ट की तैयारी शुरू कर दें अपने? देखो अपने मन से पूछ के देखो। सबसे पहले आपको लगता है पेपर हो पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता सर। बस इनके ऊपर बर्डन इसलिए, अनुराग सर आपको मुझसे बेहतर इस चीज़ की जानकारी है कि अगर पेपर नहीं होते तो एंट्रेंस का एग्ज़ाम, कट ऑफ, ये सब फंसते हैं बस। इसीलिए इनके ऊपर ये प्रेशर है कि एग्ज़ाम कराए जाएं। बहुत ज़्यादा डिले ये नहीं कर सकते, 1 साल से ऊपर हो चुका है, दूसरा साल खराब नहीं करना चाहिए बच्चों का। अब मेरा जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आप सीए, अगर आप सीए फाउंडेशन करना चाहते हो या फिर आप कुछ और भी करना चाहते हो, आप 12th बोर्ड के एग्ज़ाम का वेट ना करें। मैं बहुत अफर्मली इस बात को कह रहा हूँ, बहुत स्ट्रांगली इस बात को कह रहा हूँ कि आप उसका वेट ना करें। रीज़न भी बताता हूँ। मान लो मैं सीए फाउंडेशन के लिए आपको कहता हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन कराओ और कोचिंग ले लो। सीए फाउंडेशन में तभी जाना जब आपको श्योर है कि आप सीए करना चाहते हो। इस चीज़ को ध्यान रखना, सीए कोई मजाक नहीं है बच्चे। क्या आपने हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, वो नहीं है। सीए करना है तो सीए में घुसना है। आपने रजिस्ट्रेशन कराया, आपने फाउंडेशन लिया, तो फाउंडेशन में मैंने आपको क्या बोला, 3 सब्जेक्ट तो आपके अपने हैं जो 11th 12th के हैं। मान लो आपने अकाउंट्स की, मैथ्स की कोचिंग की ले ली किसी भी टीचर की, सीए फाउंडेशन की, तो बच्चे उसमें 70% तो वही कोर्स है ना, तो जो 11th 12th का है। तो अगर आप पहले उसको पढ़ लो जो 12th वाला है, महीने 2 महीने में आप उसे कवर कर लो। अगर 1% आपके एग्जाम हो भी जाते हैं तो ये नहीं है कि आप आउट ऑफ टच हो गए सीए बोर्ड से, 12th से, तो ऐसा नहीं है। आप दोनों की तैयारी सिमुलटेनियसली कर सकते हो। तो इसलिए जो ये सवाल है उसका जवाब ये है कि बिल्कुल आप फाउंडेशन की तैयारी करना शुरू करें, आप सीए पे फोकस करें। मतलब आपने जैसे बताया कि जो 11वीं 12वीं का जो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इन सब का जो सिलेबस है, 70% सीए फाउंडेशन का सिलेबस वही है। तो अगर आप चाहते हो तो अगर आप 11वीं 12वीं की तैयारी का ढंग से कर लेते हो तो ये समझ लो कि आपकी सीए की भी तैयारी हो ही रही है साथ साथ में। और जो बाद में सर आपको बिल्कुल जो आपको 3-4 महीने बाकी मिलेंगे तो उसमें बचे हुए पोर्शन को भी आप तैयार कर सकते हो। तैयार कर सकते हो, लॉ जैसे सब्जेक्ट को आप बाद में उठा सकते हो।
अच्छा सर, ये बताइए, जब मैं सर खुद 12वीं क्लास में था, तो सर जी। हालांकि आपका इंस्टीट्यूट मेरे घर से काफ़ी दूर था, इसलिए आपसे मैं पढ़ तो नहीं पाया था उस टाइम पे। लेकिन हाँ, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स सर आपसे पढ़ते थे और हाँ। काफ़ी तारीफ सर आपकी किया करते थे। और सर जहाँ तक मुझे मालूम है, उसके अगले साल ही आप सीए बन गए थे, मतलब 22 की एज में सर आप सीए बन गए। सर 12वीं कब हो गया? इतनी जल्दी आप सीए भी बन गए सर, मतलब सर हाँ, पढ़ाई कैसे कर रहे थे सर आप? ये अच्छा है सर आपने ये पूछा, वरना बच्चे कहते हैं फेंक रहे हैं बैठ के दोनों यहाँ पर। सर 2006, देखो मैं इसी लोकल एरिया से हूँ, बुराड़ी से ही मैं हूँ, शुरू से आपके सामने रहा। और जो बच्चे बुराड़ी से हैं वो और अच्छे से लिंक कर पाएंगे, मैं पास आउट भी जोसफ मैरी का हूँ, विजिटिंग फैकल्टी भी रहा जोसफ मैरी में कई जी। साल। तो एज सच नहीं है, झूठ बोलूंगा तो बहुत दूर तक जा नहीं पाऊंगा आप लोगों से। 2006 में 10th हुई, 2008 में 12th हुई। अच्छा, टीचिंग लाइन की बात करूं, 2006 से टीचिंग लाइन में हूं। मैं फिर बोलूंगा मिडिल क्लास से था, किसी दोस्त ने सपना दिखा दिया कि भाई छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं और छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे, पैसा आएगा, मोबाइल लेंगे। अब 2006 2008 की बात कर रहा हूँ अनुराग भाई, मोबाइल की। जी। आज के बच्चों के पास आईफोन है पहले से। सही बात है। मैंने कहा यार बात तो ठीक है, इतना तो पढ़े लिखे हैं ही कि छठी सातवीं के बच्चों को पढ़ा लेंगे। अब अनुराग भाई आपको ये बात नहीं पता, मेरी जो टीचिंग करियर की स्टार्टिंग हुई वो मैथ से हुई थी। बहुत बढ़िया। मैंने छोटे बच्चों को 9 10 को मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट किया था। अच्छा। बट वो कुछ ऐसा बैठा नहीं, नक्षत्र बैठे नहीं, वो कोचिंग सेंटर बंद हो गया, बट घर पे पढ़ाता रहा। जी। 2008 में जब 12th की, तो मेरे को ये क्लियर था पहले से ही, तो मैंने सीधा सीपीटी भरा। ये जो बात है ना कहने की कि कोर्स कितने साल का है, सर कोर्स है ही 4 साल का। जी। अगर मैं 2008 में स्टार्टिंग कर रहा हूँ और मैं एक बारी में कर रहा हूँ तो मैं चार साढ़े चार, 2012 तक में, मैं 2013 तक में, मैं 2012 शायद दिसंबर में क्लियर हो चुका था। रिजल्ट जनवरी में आता है, तो मैं 2013 उसे गिन लेता हूँ। तो नहीं, वही चार मेरे। साढ़े चार साल का ही कोर्स है। ठीक है। तो यानी आईपीसी से के तुरंत बाद ही आपने अपनी आर्टिकलशिप अपनी तैयार स्टार्ट कर दी थी, और साथ साथ आप फाइनल की भी तैयारी करते सर रहे? हाँ, देखो मैं अपने वाले पास्ट पे नहीं जाऊंगा क्योंकि आज जो है चेंज हो चुका है। जी। अब मैं करूंगा तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज के सिनेरियो से, अगर आप परमिट करो तो मैं उस टॉपिक को करा देता बिल, हूँ, आज बिल, के बिल, सिनेरियो से क्या बिल्कुल है। बिल्कुल। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप जुलाई 21 ये चल रहा है, जुलाई 21 में आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, आप नवंबर में पेपर देते हो, आप क्लियर हो जाते हो, जनवरी में रिजल्ट आएगा, जनवरी 22 में फ- आप आईपीसी में हो। सी आप आईपीसी नहीं है वो, अब सीए इंटर है। जी। और अब ये सीए फाउंडेशन है। जी। सीए इंटर में दो ग्रुप है। ग्रुप नंबर 1, अगर किसी को नोट करना है प्लीज नोट कर लेना, जो बहुत ज्यादा सीरियस है नोटिंग करके रखना जी। इस चीज की। अब ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 सर मैं सीए। चाहता हूँ ना, आपने एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करके इसको लिख के दिखा सकते हैं सर, ये सब चीज़ें जो हैं थोड़ा बच्चों को थोड़ा शायद समझने में ज़्यादा बेटर रहेगा, आसान रहेगा उनके लिए। पॉसिबल है भी ये, अगर आप? सर मेरे को ना ये लैपटॉप फिर पूरा 360 घुमाना पड़ेगा, तो कहीं सेटिंग ना बिगड़ जाए। चलो एक काम करते, रहने देते हैं। हाँ, अभी इसको रहने देते हैं सर, इसको ठीक है। फिर देख लेंगे। ठीक है। मैं वैसे समझाऊंगा तो बच्चा अभी समझ ठीक है। जाएगा ठीक है इसको। सर, ठीक है। सीए इंटर में दो ग्रुप हैं आपके पास, ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2, दोनों में चार चार पेपर हैं। फाउंडेशन के पेपर मैंने आपके साथ डिस्कस किए। जब मैं सीए के आगे के पेपर डिस्कस करता हूँ, इंटर के पेपर डिस्कस करता हूँ, अकाउंट्स, लॉ, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, एक कंप्यूटर्स आपके पास चलता है, अकाउंट्स एक और होता है, एक ऑडिट। 8 पेपर आपके पास होते हैं फाउंडेशन में। यही 8 पेपर अलग नाम से आपके पास फाइनल में भी होते हैं। तो मेन ये है। डन। अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके साथ लास्ट तक जाएगा। सॉरी टू से अनुराग सर, मैथ्स सिर्फ फाउंडेशन तक सही रहता बात है। है। जी। तो जो बच्चे मैथ्स से डरते हैं उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी होती है सीए में। जी। अब मैं जब जनवरी में क्लियर कर गया अपना सीए फाउंडेशन, तो मैं रजिस्ट्रेशन फिर कराऊंगा अपना आईसीआई के पास, और मेरा जो अगला एग्जाम होगा वो मात्र 9 महीने बाद हो जाएगा। यानी उसी साल में कहीं ना कहीं मैं जो नवंबर वाला अटेम्प्ट होगा वो फिर दे सकता हूँ, सीए इंटर एक ग्रुप का। अगर आप ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं आप बोध ग्रुप भी दे सकते हो। ठीक है। और अगर आपने बोध ग्रुप में, मान के चलता हूँ आपने बोध ग्रुप निकाल दिए, वैसे तो फर्स्ट ग्रुप के बाद ही आपकी सीए आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। आपने एक निकाला या दोनों निकाले, आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गई जी। अब मैं कौन से ईयर पे था, 20। 2022 22। नवंबर। ठीक है, अब वहां से 3 साल आप गिन लीजिए जहां पे आपकी ट्रेनिंग चलेगी। ठीक है। 3 साल की आपकी ट्रेनिंग चलेगी। इस ट्रेनिंग में कई बच्चों के मैंने देखे सर के डाउट सारे थे, जो आपने कम्युनिटी पे जी पोस्ट जी किया जी हुआ जी था। जी जी जी। मैं साथ साथ उसको कवर करता हाँ हाँ, चलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें मैंने देखा कई बच्चे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, यानी ये वो बच्चे हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत नॉलेज ली हुई है सीए की। तो आपकी जो आर्टिकलशिप होती है, ट्रेनिंग होती है, वो 3 साल की होती है आज की डेट में। जी। उस तीन में से अगर आप चाहें तो आप 2 साल सीए आर्टिकलशिप कर सकते हैं और एक साल किसी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अपने आप में एक वास्ट सब्जेक्ट है। आईसीआई जो वेबसाइट मैंने दिखाई उस पर आप जाएंगे, आपको मिल जाएगा।
1 साल की ट्रेनिंग आप वहाँ से कर सकते हैं। फ़ायदा या नुकसान? सर, फ़ायदा उन लोगों के लिए ज़रूर है जो जॉब में जाना चाहते हैं, जो अपनी फर्म, अपना काम मेरी तरह अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो एक नॉर्मल फर्म से अपनी आर्टिकलशिप कर सकते हैं। उसका प्रोज एंड कॉन्स भी बता के चलूँगा। ठीक नवंबर नवंबर 2022 में आपने इंटर क्लियर कर लिया। अब यहाँ से 3 साल गिन लीजिए सर, और अभी आपको 1 ही साल हुआ है आए हुए। है जी, क्योंकि आप आए कब थे? आप नवंबर में आए थे। सही बात है। नवंबर 21 में आप आए, नवंबर 22 में आप दोनों ग्रुप क्लियर करके सीए फाइनल में आ चुके हो, या ठीक, जनवरी 23 में मैं आपको बोल लूँ। अब यहाँ से 3 साल लगा लीजिए सर, तो 3+1, 3 साल के बाद आप फाइनल दे सकते हो। 3+1 4 साल, 4 साल का कोर्स हो गया सर आपका। दो हजार हाँ, 2022 में फाउंडेशन हो जाएगा, जनवरी 2022 में। जी 1 साल के बाद 9 महीने के बाद फिर आप वहाँ पे इंटर में एग्ज़ाम दे सकते हो। जी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हुए तो दोनों ग्रुप हम एक साथ दे सकते हैं। दे सकते तीन हो। साल हमारी ट्रेनिंग चलेगी, और फिर ट्रेनिंग उसके चलेगी बाद हमारा फाइनल आ जाएगा। फाइनल में सर हमारे सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे, मतलब और कितने ग्रुप सर। हमारे होंगे उसमें? सेम सेम पैटर्न है, 2 ग्रुप, ग्रुप 1 ग्रुप 2। सब्जेक्ट भी आपके पास सेम रहेंगे। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखो ये नाम थोड़े से इधर उधर हो जाएंगे, मैं अभी वो नाम ले रहा हूँ जो बच्चों को ज़्यादा जिससे जी रिलेट कर सकते जी हैं। जी। आपका अकाउंट्स, अकाउंट्स के बाद आपका लॉ, लॉ के बाद आपका कोस्टिंग, कोस्टिंग के बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और ये कोस्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर हमारे पास अभी बच्चे जो जुड़े हुए हैं, अगर वो 11th-12th वाले हैं, तो ये दोनों नाम आपके लिए नए नहीं है। जितना मैं जानता हूँ आप बीएसटी में और इनमें ये पढ़ चुके होते हो आप लोग। जी यस सर। जी थैंक यू। तो ये 4 सब्जेक्ट आपके पास हो गए। और नए सब्जेक्ट क्या हैं? लॉ नया हो गया, ऑडिट नया हो गया, टैक्सेशन नया हो गया, और एक कंप्यूटर्स आपके साथ चलता है। तो यही 8 सब्जेक्ट हैं सर, नॉर्मल सब्जेक्ट हैं, कुछ नया नहीं आ जाता बहुत ज़्यादा। सर ये बताइए, अगर हम सीए कर रहे हैं तो साथ में क्या हमको कोई ग्रेजुएशन कोर्स भी करना चाहिए? कुछ बच्चे बी कॉमर्स या प्रोग्राम में चले जाते हाँ हैं। सर, देखो इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया आपने, ठीक है जी, तो ग्रेजुएशन का एडमिशन भी आपका टाइम क्लैश करेगा। पहला साल तो, दूसरा साल तो आप निकाल दोगे। जी लेकिन जब आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी, आर्टिकलशिप शुरू होगी, तो आप आर्टिकलशिप पे जाओगे, जो कि प्रॉपर एक ऑफिस टाइमिंग होती है। 10 से 6 कहते हैं, बट 10 से 8, 10 से 9, यानी ये वही बात है कि आने का समय है बट जाने का कोई समय नहीं है। तो ठीक है। अब आप ऑफिस में जाके ट्रेनिंग करोगे या फिर आप कॉलेज अटेंड करोगे? और एक चीज और बता दूं आप लोगों को, यहाँ पर एक कंसेप्ट चलता है डमी। सीए आर्टिकलशिप डमी करते हैं, जो कि इलीगल है। तो आप कर लो, मैं मना नहीं करता, है तो इलीगल ही। लेकिन कल को खुदा ना खास्ता आप कुछ बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाते हो और कोई आपके खिलाफ होता है, तो वो बड़े प्यार से इस रिकॉर्ड्स को निकाल सकता है कि आपने एक टाइम पर 2 कोर्स कैसे किए। जी तो इसीलिए इसीलिए रेगुलर कॉलेज से नहीं किया। दूसरा ऑप्शन, दूसरा जो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू मेरा है कि अब जब आप रेगुलर कॉलेज में जाते हो, तो सर बर्डन वहां पर भी है पढ़ाई का। जी रेगुलर कॉलेज सिर्फ मौज मस्ती का एक अड्डा नहीं है बच्चों के लिए, वहां पे भी आज के टाइम पे पूरा प्रेशर है। आप उस प्रेशर को हैंडल करोगे या सीए का जो अपना एक प्रेशर है उसको हैंडल करोगे? कि अनटिल अनलेस, या तो सर आपका जो नंबर आया है वो आया है एसआरसीसी में, देखो मैं सीधी बात बोलता हूँ, जी। तो आपको एसआरसीसी के बेस पे पैकेज मिलने वाला है। सही बात है। अब आप साउथ के किसी इवनिंग कॉलेज में जाके ज्वाइन कर रहे हैं, या कहीं ऐसी जगह ज्वाइन कर रहे हैं जिसके नाम पर आपको पैकेज नहीं मिलेगा, खाली बीकॉम के बेसिस पे पैकेज थोड़ी है, सही बात है। वो तो कुछ ही कॉलेजेस हैं जिनमें है। तो फिर आप उसमें टाइम वेस्ट ना करें, आप ओपन से करें। क्योंकि जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे और एक अच्छी डिग्री आपके पास होगी, तो कोई आपसे नहीं पूछने वाला आपने किस कॉलेज से किया, किसी में इतने गट्स नहीं है सर। दूसरा सर, अगर आप सीए बन जाते हैं तो उसको ही आप मास्टर के भी इक्विवेलेंट माना जाएगा? हाँ, ये नया नया ये अभी नोटिफिकेशन आया है, पहले नहीं था, मेरे टाइम पे नहीं था, इसीलिए मैंने सर अलग से मास्टर्स की इग्नू से। ठीक और है। लेकिन अब वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब क्या है, अब आपका सीए की जो डिग्री, आईसीआई की जो डिग्री है, वो अपने आप में मास्टर की डिग्री है। तो कुछ बच्चे जो है वो नेट की तैयारी करते हैं, नेट भी क्लियर किया मैंने, क्योंकि मैं टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट था मेरा, जी तो इसीलिए मुझे मास्टर्स करनी पड़ी अलग से। ठीक बट है। अगर आप कोई नेट गेट क्वालिफाई करना चाहता हो, तो वो सीधा आईसीआई के बाद ही, सीए की डिग्री के बाद ही कर सकता है, कर वही सकता मास्टर है। है। सर ये बताइए, चलो ये सब आपने बढ़िया बता दिया है। आप मतलब एक सीए स्टूडेंट को पढ़ना कितना चाहिए एक दिन में, मतलब क्लियर बात बच्चे का मन में यही है सर, हम इतना हम कर सकते नहीं कर सकते, मुझे मालूम है सर, मुझे अपना मालूम है, मैं दिन में कभी भी 3 घंटे से ज़्यादा पढ़ा ही नहीं हूँ। और कई सारे सर बच्चे हमारे कई बच्चे हमारे हैं ऐसे। अब देखो, सवाल मुश्किल है, है मैं ना, पानी पी लेता हूँ। मतलब 3 घंटे 4 घंटे 8 घंटे कुछ तो होगा ना कि भाई भाई तेरे को इतनी तैयारी करनी है। मेरे को इतना मालूम है सर, सीए स्टूडेंट जो होता है सुबह 8 बजे घर से निकल जाता था लक्ष्मी नगर के लिए, अब रात को बेचारा पहुंचता था। अब ये तो उसने दिन भर ट्यूशन पढ़ाया सर सारा, अब सेल्फ स्टडी भी करनी है ना, सिर्फ ट्यूशन वाले का थोड़ी काम हो पाएगा।
तुमने 3-3 घंटे वहाँ पे, चलो ठीक है, तुमने लॉ पढ़ लिया, कॉर्पोरेट मैं अकाउंट्स पढ़ लिया, अब सेल्फ स्टडी के लिए भी इसका टाइम चाहिए। तरीका क्या है अनुराग भाई, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि 8 घंटे 9 घंटे क्वांटिटी मैटर उतनी नहीं करेगी, क्योंकि हर किसी की अपनी एक ग्रेस्पिंग पावर है। वो उस जी बच्चे को यहाँ पे खुद को पता है, हमें एज अ टीचर शायद नॉलेज उतनी नहीं होगी जी जितनी। अब जब आप सीए कोर्स में ज्वाइन करोगे, जी और मैं फाउंडेशन के आगे की बात करता हूँ सर, फाउंडेशन थोड़ा सा इजी है, जी वो हो जाएगा। जी। अगर कोई बच्चा है जो इसने 11 12 बहुत अच्छे से किया है, आप फाउंडेशन उसका हो जाएगा। आईसीटी आओ, वहां से डाउनलोड करो पेपर और चेक करो कि आप खुद कर सकते हो या नहीं। खुद कर जी सकते हो तो कोचिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती सर कई बार जी तो। जी लेकिन जब आप इंटर में आते हो तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। उसको क्रैक करने का क्या तरीका है, जब आप स्टार्टिंग के, मान लीजिए आपके पास 9 महीने और आप एक ग्रुप दे रहे हो सर, जी। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ एवरेज स्टूडेंट के लिए। ठीक है। अब आप एक ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास है सर 4 पेपर। एक पेपर की कोचिंग में समय लगता है कंप्लीट करने में लगभग 2 से 3 महीने। प्रॉपर ठीक प्रैक्टिकल है। बताता हूँ आपको। ठीक है। जब आपने नवंबर में फाउंडेशन दिया तो आपने जनवरी से अपनी सीए इंटर की कोचिंग स्टार्ट कर दी। आपने 4 महीने पकड़ लो, एक दिन में आप 2 से 3 कोचिंग, आप 4 महीने में क्या कोचिंग 4 सब्जेक्ट की खत्म नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। जी और सर अब तो बच्चों के पास इतना बड़ा प्लस पॉइंट है कि पहले उनको आर्टिकलशिप नहीं करनी, आर्टिकलशिप बाद में करनी है। हमारे टाइम पे तो फाउंडेशन के बाद ही हमें आर्टिकलशिप में कूदा दिया गया था। तो अब अच्छा। तो आपको सिर्फ कोचिंग करनी है। आप 4 महीने कोचिंग करो, अगले 5 महीने, अब जब 4 महीने जब आप कोचिंग कर रहे हो ना, तो जो आपको टीचर पढ़ा रहा है, रात को सोने से पहले बस आपको उसे रिवाइज करना है बस। ठीक है। सीए में 11 12 की तरह कोई होमवर्क नहीं होता, कोई आपको पनिश नहीं करेगा, कोई आपसे पूछेगा नहीं। वो सिर्फ एक लेक्चर है, एक प्रोफेशनल है। टीचर को अपनी फीस से मतलब है, पढ़ना नहीं पढ़ना बच्चों के हाथ में। देखो सीधी बात है, मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बात करता हूँ। जी अब आपने 3 घंटे 4 घंटे जो कोचिंग में बिताया, 8 घंटे 9 घंटे, वो आपकी कोचिंग थी। घर आपके आपको सिर्फ उसको रिवाइज करना है, शुरू में ये काम है। 4 महीने 5 महीने के बाद जब आपके पास स्पेयर टाइम अब बचा 3 से 4 महीने, वो है सेल्फ स्टडी। जी। सेल्फ स्टडी करने का बहुत सिंपल तरीका है कि अगर आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, आप हर सब्जेक्ट को 2 घंटे देख के देंगे ही देंगे। ठीक है। तो 4 × 2 8 घंटे सर। और देखो 8 घंटे सुनने में शायद बड़ा लगता है, 24 में से 8 घंटे निकालना जब आपके पास कोई और काम ही नहीं है। अब आपको सर डेट पे भी जाना है, आपको फिल्में भी देखनी है, आपको दोस्ती यारी भी निभानी है, तो देखो हाँ हाँ। एक अलग चीज हो जाती है वो तो। लेकिन जब आपको फोकस करना है, करियर बनाना है, तो 8 घंटे बहुत आसान है निकालने। तो 2 घंटे आप एक सब्जेक्ट को दोगे, बड़े प्यार से निकल जाएंगे। शेड्यूल, टाइम टेबल बहुत मैटर करता है सर। रिवीजन बहुत मैटर करती है सर। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है बच्चों, सर बढ़िया लग रहा है ना सुनने में। जी भैया। सर प्रैक्टिकल है। मैं आपको, क्योंकि मैं आपके सामने बैठा हूं, देखो मेरे से सीखने का ये सबसे बड़ा फायदा है कि मैंने किया हुआ है। जी। और सर चेहरे से भी ऐसा हाँ नहीं है ना कोई बिल्कुल 40 साल बिल्कुल। का आदमी लग रहा है, तो पता लग जाता है। हाँ अभी फ्रेश चेहरा है एकदम। हाँ अभी अभी किया है। हाँ। बच्चों आपके भी अगर कोई सवाल होंगे तो आप मैसेज में पूछ सकते हैं, मैसेज में लिख सकते हैं, और एवरीवन वाले पे आप भेज सकते हैं। सुमित सर भी आपके मैसेज को पढ़ पाएंगे और मैं भी पढ़ पाऊंगा, और सभी आपके क्वेश्चन को देख पाएंगे क्या है। सर इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं भी अपनी तरफ से एक बार कवर कर लूं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल क्या बिल्कुल कहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। टाइम बचाने के लिए मैंने भी एक लिस्ट बनाई थी सर। नहीं बढ़िया है सर, बढ़िया है। 12th में कितने परसेंट मार्क्स चाहिए बच्चों का क्वेश्चन आता है लगातार। सर कोई परसेंटेज की जरूरत नहीं है, सीए को भी, सी इंस्टीट्यूट को भी पता है कि हमें टॉपर नहीं चाहिए, हमें हार्ड वर्किंग चाहिए। सिर्फ पास हो जाओ, और पास होने के साथ, पास होना है आपको, और उसके बाद आपको एंट्रेंस क्लियर करना है, तो परसेंटेज का कोई इशू नहीं है। इसके अलावा हाँ, एक सवाल आता है लगातार, चलो ये बच्चों का आएगा तो ही ठीक है, मैं नहीं छेड़ता इसको। कितने साल का कोर्स है वो मैंने आपको बता दिया। हाँ एक एक सवाल सर, कि खर्चा कितना आता है सीए में? जी। क्योंकि सर एवरेज फैमिली, एक नॉर्मल फैमिली, तो आज के सिनेरियो में तो मुझे लगता है अनुराग भाई, इससे सस्ता कोई कोर्स ही नहीं है। ऑनलाइन के आ जाने से काफ़ी सस्ते में मिलने लग गया है। ऑनलाइन के हाँ आने से और हाँ। सस्ता हो गया सर। जी मैंने खुद भी देखो, जब ऑफलाइन भी था तो आपके पास चॉइस थी कि बिल्कुल। आपको बड़े टीचर्स पे जाना है या ऐसे टीचर पे या जाना है, क्योंकि नए पढ़ना नए तो नए आपको टीचर्स पे जाना है, अच्छी अच्छे टीचर्स पे जाना टीचर्स है। पे जाना है, अच्छे टीचर्स पे जाना है। तो मैं कभी नए बड़े टीचर पे गया ही नहीं सर, क्योंकि जी मेरे पे इतने पैसे नहीं थे कि मैं उनकी एक एक सब्जेक्ट की 20 20 हजार की फीस भर सकूं। जी तो आपका पूरा का पूरा कोर्स, अगर मैं एक, तो देखो दो पार्ट्स में यहाँ पे खर्चा बटा हुआ। एक जो सीए इंस्टीट्यूट आपसे मांगता है, जी। रजिस्ट्रेशन कह लीजिए, वो तो 50 से 60 हजार वो है सर। पूरे पूरे कोर्स का, पर ईयर का नहीं है ये, पूरे कोर्स का पूरे है। कोर्स का। पूरे कोर्स का ये 50 से 60 हजार सर। इसके अलावा अगर आप कोचिंग का एवरेज लगाओगे, तो मैं फाउंडेशन की बात करूं, 20 हजार आप फाउंडेशन के लगा लो, और 8 पंजे 40, 8 6 48 बल्कि 50। फाउंडेशन के 20,000 बचा सकते हैं अगर हमने 11वीं 12वीं ढंग से पढ़ रखी हो तो। सर बिल्कुल बचा सकते हैं, बिल्कुल। मैं तो बार बार इस चीज को कह रहा हूँ। 70
और एक दो 1.5-2 लाख की आपके पास 2 लाख में पूरा कोर्स हो जाता है। आप सुनना मेरी बात ध्यान से, जब आप 2 लाख ये यहाँ गिन रहे हो ना, तो 3 साल 2 लाख आपने खर्चा लगाया, 3 साल में उस चीज का भी ध्यान रखना जो आप आर्टिकलशिप करके कमाओगे। आपको हर महीने 2,000, 2,500, 3,000 मरे से मरा देगा कोई भी। तो 12 तिया 36 लाख रुपए तो वापिस आ गया। जी लाख रुपए आपका खर्चा आया पूरे 4 साल का कोर्स, और पहले साल लगते के साथ ही कमाई भी बच्चा पूछता है, सर कितना कमा लेंगे वो तो बता दो। बिल्कुल। ये करवा करवा तो रहे हो। यस सर। देखो कह रहा कोई भी नहीं, यस सर। कोर्स को चुनो। चलो सबका अपना अपना मोटिव होता है, बिल्कुल कमाना भी आपको देखना चाहिए सर, पापी पेट का सवाल है। नहीं बिल्कुल। एवरेज सैलरी अगर मैं बिलो सैलरी भी देखूं तो 40,000, 50,000, 35 तो नहीं गिनूंगा सर मैं, बहुत मरे हुए सी मिलती होगी। 40-50 हजार की सैलरी बड़े प्यार से मिलती है, बड़े प्यार से, और ये मैं बिल्कुल जीरो बता रहा हूँ। आप 1 साल 2 साल काम करोगे, ये सैलरी सीधा लाख रुपए हो जाती है सर। ठीक है अपने काम में थोड़ा सा टाइम लगता है सर, बट अपने काम सा मजा फिर है नहीं किसी सर, यहाँ पे बहुत से बच्चे आपकी सैलरी कैलकुलेट करने लग गए होंगे। में। सर मेरी सैलरी नहीं है। हम तो अच्छा। सर समाज सेवा के लिए आए हुए हैं धरती पे। अच्छा सर, एक चीज़ है, कुछ बच्चे यहाँ पे साइंस स्ट्रीम के भी हैं जो अभी जी 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 जी। पीसीएम वाले हैं, कह रहे सर हम अगर सीए करेंगे तो फाउंडेशन में हम कैसे कर पाएंगे। सर कमाल की बात बताऊं क्या है, जी सीए फाउंडेशन में अब मैं ऐसे कह रहा हूँ, इसको ऐसे समझो कि अगर 100 बच्चा साइंस का बैठा है और 100 हाँ बच्चा कॉमर्स का बैठा है, जी। तो पासिंग परसेंटेज साइंस वालों की ज्यादा है साइंस ना वालों की बेटा? ज़्यादा। रीजन बताता हूँ सर, इसका रीजन बताता हूँ। कॉमर्स वाला जो बच्चा है ना, वो मैथ्स को साइड कर देता है, मेरे जी जैसा होता है वो कहता है यार मैथ्स में हर सब्जेक्ट में ना आपको 40% चाहिए हाँ, फाउंडेशन में, तो मैथ्स में 40 लाने हैं और बाकी में 50 40 लाने लाने हैं यार। हाँ, और जो साइंस वाला बच्चा है सर, वो साइंस, फिजिक्स, मैथ्स, हर जगह तो मैथ्स पढ़ रहा है। हाँ हाँ। अब उसको जब वो पढ़ता है, तो वो 100 में से 90 नंबर तो सीधा मैथ्स में पार मैथ्स में ले पार आता कर है। रहा है। हाँ और अकाउंट जो है वो बहुत एक नैरो सब्जेक्ट है इन कंपेयर टू योर साइंस सब्जेक्ट्स। जी कि आपने ये 4 चीजें सीख ली, आपको अकाउंट्स आ गया। तो जिसको मैथ्स आता है वो अकाउंट्स उसके लिए बाएं हाथ का खेल है सर। तो इसीलिए साइंस वाले बच्चे ज्यादा चांसेस हैं आपके फाउंडेशन निकालने में। हाँ, नो डाउट आगे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, बट वो आप लोग कर लेते हो, ये मैं लिखने को देने को तैयार हूँ आपको। बट आप साइंस आपने बाय चॉइस ली हो, रिश्तेदारों के कहने पे ना ली हो, वो ठीक है। आप देख लेना। नहीं तो 12वीं में बच्चे हैं यहाँ पे जो अभी साइंस लेके बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं सर जी। हम सीए में जाना चाह रहे हैं, मतलब सही लग रहा है, पैसा ही पैसा लग रहा है इसमें आगे। आ, सर देखो मैं आपको सीधी एक बात कहता हूँ, जो ऊपर वाला देता है ना, मैं उसको जी कभी नहीं नकारता। जी। अगर कोई कोर्स मुझे लॉकडाउन में भी पैसा दे रहा है और मुझे इस हाँ चीज की टेंशन नहीं है कि मैं बाहर जाके कमाऊंगा तभी हाँ कमा पाऊंगा, तो ऊपर वाले की कृपा से सीए पैसा देता है। जी। मैं उस चीज को कभी मना नहीं करता। अच्छा एक चीज और अनुराग भाई, ये आप भी लिंक करोगे, हाँ हाँ ये बनना अपने आप में एक किस्मत है। देखो मैं हमेशा से एक चीज कहता हूँ, आपकी पूरी लाइफ, आपकी लाइफ का हर फेस, चाहे वो एजुकेशन हो, उसके बाद अर्निंग हो, उसके बाद मनी बैलेंस हो, या आपकी मैरिड लाइफ हो, कुछ भी हो, वो एक रथ की तरह चलता है, 2 पहिए पे चलता है। एक जी होता है आपका लक फैक्टर, एक होता है आपकी मेहनत। जी ये मेहनत को आप रोक नहीं सकते, जी लक आपके हाथ में नहीं। तो जी फायदा क्या है, मेहनत क्यों करूं? क्योंकि एक दिन तो ऐसा होगा जब लक चलेगा, तो ऐसा ना हो जिस दिन लक चले आप मेहनत करना रोक रखी हो जी। आपने। सही तो बात है। आप किसी भी लाइन में हो, अर्निंग जो है वो आपकी किस्मत और मेहनत बाद की बात है। सीए करते ही मेरे फादर को, पीछे तक भी लोग ये कहते थे कि भाई अब क्यों तुम जॉब कर रहे हो। मेरे फादर सर डीटीसी में ड्राइवर हैं। ठीक एक है। मैंने बार बार बोला, एक मिडिल क्लास फैमिली है हमारी। जी जी जी। तो अब उसमें मेरे फादर को लगातार बोलते हैं कि भाई अब तो आपके घर में नोट छापने की मशीन है, सीए बना हुआ है लड़का, अपने पैसे आ रहे हैं, तो भाई क्या करे उस पैसे का ये बताओ। और ऐसा नहीं होता कि आपके पास इतना पैसा आ गया कि आपने सब कुछ त्याग दिया, पैसा अलग चीज है। जी बट हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा जो मुझे सीए कोर्स की सबसे अच्छी लगती है, आपको नॉर्मल जनता से, नॉर्मल क्राउड से अलग ले जाकर खड़ा कर देता है। ये बात तो आप है। खुद देखना आपके आसपास कितने सीएज हैं, जी। ये इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है। तो अच्छा। पैसों का मैंने बताया सर। जी 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 जी। बाकी कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अभी आपकी सैलरी कितनी, देखो मैंने बोला था नहीं बच्चे यहाँ पे कैसे हैं। हाँ? अरे भाई हद है। बाकी अंजलि कह रही सर मैथ्स में रीजनिंग भी सी फाउंडेशन में है। रीजनिंग। सर मैं एक मिनट पहले तो मैं इन बच्चों का डाउट क्लियर कर दूं, मेरी सैलरी क्यों होंगी बच्चे, मेरी प्रैक्टिस है अपनी। बाकी सिद्धार्थ शर्मा कह रहे हैं सर सीए करने के बाद कौन से एग्जाम देके इंडिया के बाहर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, हाँ ये भी एक सवाल आता है सर। देखो अगर दो चीजें हैं यहाँ पर, एक कोर्स है ACCA, ये किसी ने कमेंट में भी पूछा हुआ था। जी जी जी। सर ACCA कोर्स है, अगर आपको आउट ऑफ इंडिया जॉब करनी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जॉब करनी है,
तो आप उस कोर्स को करो, 1.5 से 2 साल का कोर्स है। आप उसे करके किसी भी, अगर आपका ग्रेजुएशन रेगुलर कॉलेज से करो और उसको ओपनली आप करो, आप आउट ऑफ इंडिया जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है इंडिया के बाद, तो पहले तो करोगे सीए आप। ठीक है। सीए के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस कंट्री में जाना है। उस कंट्री का, जैसे हमारे यहाँ पे आईसीएआई है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड जी अकाउंटेंट जी ऑफ इंडिया, जी एक जी बॉडी जी। है। हर कंट्री की अपनी एक बॉडी है। आप ऑनलाइन उस बॉडी से कांटेक्ट करेंगे, कुछ पेपर की एग्जामिशन मिलेंगी, कुछ पेपर आपको देने पड़ेंगे। आप उसे क्लियर करते हैं, आप उस कंट्री के लिए एलिजिबल हो जाएंगे सर। तो हर कंट्री का अलग अलग सिस्टम है। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ या नहीं वो मैटर नहीं करती, टफ है या नहीं ये भी मैटर नहीं करता। दिक्कत कहाँ आती है सर, कि रिजल्ट थोड़ा सा कम होता है। और जी यही तो इस कोर्स की खासियत है कि अगर सबको सीए बना देंगे तो भाई फिर हमें पूछेगा कौन। आज हमारी आबादी सीए लोग जो है वो है ही 2-4 लाख पूरे भारत में। जी। तो हमें पूछेंगे ना लोग। तो अगर अच्छा कमाना है, नाम कमाना है, तो टफ या इजी के चक्करों में क्यों पड़ना है। तो सर ये बताओ, जैसे हम भी 12वीं में थे ना, तो एक अफवाह सुनते थे कि सीए में जानबूझ के सिर्फ 1% लोगों को पास करते हैं, कभी बोलते 2% को पास करते हैं, और कोई किसी अगर मार्क्स अगर अच्छे आ के होते हैं तो उनको कम कर दिया जाता है। ये ठीक है सर। तो दो अलग अलग क्वेश्चन आपने पूछे यहाँ पर। पहले हाँ परसेंटेज वाला। हाँ। आज के सिनेरियो में परसेंटेज जो है वो 10% है। ठीक है। अब आप इसको ऐसे समझना, मैं 2 मिनट लूंगा, इसको एलेबोरेट करूंगा। जी। कि मान लेते हैं 10,000 बच्चों ने सीए फर्म में, आप मैथ्स हैं सर, आप कैलकुलेशन देखना, मैं हाँ सिर्फ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 10,000 बच्चों ने सीए फाउंडेशन में रजिस्टर कराया। ठीक है जी। अब इन 10,000 बच्चों में से कितने बच्चे सीरियसली आगे जाएंगे। सर मैं कह रहा हूं कम से कम 2,000 बच्चे ऐसे हैं जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम देंगे ही नहीं। जी। और कम से कम 1,000 बच्चा ऐसा है जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम सिर्फ इसलिए देगा कि उसको उस दिन बाहर किसी से मिलना था, वो गया ही नहीं वहां तक। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये इतने साल टीचिंग लाइन में रहने का एक्सपीरियंस। 3,000 बच्चे तो वैसे हटा लो सर, 2,000 बच्चे वो जो पढ़ के ही नहीं गए ढंग से। 5,000 बच्चे हट गए, 5,000 बच्चों ने पेपर दिया है ढंग से, 5,000 ने। मतलब लेकिन नॉन नॉन सीरियस क्राउड की वजह से ये परसेंटेज छोटी है। सर ये तो अभी मैंने सिर्फ फाउंडेशन बोला, इंटर तक हाँ जाओगे बच्चे छोड़ देते हैं कोर्स को। हाँ हाँ। तो आखिरी में इन 10,000 में से पेपर ही दिया जो है वो 1,000 लोगों ने। उस 1,000 में से अगर 2 बच्चे या 10 बच्चे पास हुए तो वो 10% रिजल्ट है। आप उसे 10,000 बच्चों को जो है वो 10,000 पे, या 100 बच्चों को जो है वो 10,000 पे नहीं कैलकुलेट कर सकते। सही बात है। तो ये चीज़ें आपको पॉजिटिव रखने में हेल्प करती है, मुझे ऐसा लगता है सर। ठीक है सर, एक आस्था नाम से स्टूडेंट हमारी, ये बच्ची कह रही है कि सर सीए करने के बाद क्या एमबीए करने की कोई ज़रूरत है यहाँ पर कि नहीं है? सॉरी सर, मैं सुन नहीं क्या पाया। सीए करने के बाद भी कोई एमबीए करने की आवश्यकता है? नहीं सर, दोनों अलग लाइनें हैं। अगर आपको सीए के साथ कोई कोर्स करना है तो सीएस और सीएमए 2 कोर्स है मार्केट में। सीएमए आज के टाइम पे उतना अब अच्छा नहीं रह गया, उतना ट्रेंड में नहीं है। देखो, सीएस एक अच्छा कोर्स है, आप सीएस कर सकते हो। अगर दोनों टफ लगते हैं आपको तो उसका भी एक तरीका बताता हूँ। आप बीकॉम कीजिए ओपन से। उसके बाद आपको पता है सर, हालांकि अलाउड नहीं है, लेकिन ओपन से लॉ होती है, काफ़ी कॉलेजेस कराते जी हैं, काफ़ी जी। यूनिवर्सिटी कराती है। आप वो कर लो, अगर रेगुलर नहीं कर पाओगे आप वो कर लो, और सीए कर लो, तो आपका जॉब में स्कोप ज़्यादा है। एमबीए वालों का देखो, अगर कोई है किसी के नोन में है तो प्लीज़, अब उनकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट कम हो गई है। रीज़न बीइंग कि एमबीए वालों का काम सीए ही कर लेते हैं सर, सीए किसी को काम नहीं देता। ये बड़ी दिक्कत है। तो एमबीए का सर कोई खास फायदा नहीं है, आप पे बर्डन आएगा सिर्फ। ओके, आस्था कुछ कहना चाहती है बेटा? माइक ऑन करके बोल सकती हैं आप आस्था। नो सर, थैंक यू। ओके, बाकी सिद्धार्थ कह रहे हैं सर एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर के लिए कौन सी किताबें बेस्ट हैं? सर एंट्रेंस के लिए कौन सी किताबें बेस्ट हैं? देखो, आप एंट्रेंस के लिए हमारे आईसीआई में ना किताबें नहीं होती, जो आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा सिर्फ वो। और आप, अब क्या हो गया है, अब कस्टम आ गया, अब चलन आ गया है, प्रथा आ गई है ऑनलाइन क्लासेस की। सीए में लेक्चर्स आ गए हैं, वीडियो लेक्चर्स आ गए हैं। मैं खुद भी प्रोवाइड करता हूँ सर, थोड़ा सा प्रमोशन मैं अपनी क्लासेस का भी कर लूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल और बिल्कुल। अभी कोविड के चक्कर में अनुराग भाई, जो कोर्स में सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का 6,000 में बेचता था, पूरा अकाउंट्स का कोर्स है सर, ये पूरा अकाउंट्स का कोर्स। जी जी। वीडियो लेक्चर्स होते हैं, कोई भी बच्चा घर बैठ के अपने लैपटॉप डेस्कटॉप पे देख सकता है, मोबाइल पे नहीं दिखेगा, ठीक है। लैपटॉप डेस्कटॉप पे देख सकता है। उसको हमने सिर्फ और सिर्फ, ये कल से शायद मैं इसको अनाउंस कर दूंगा, सिर्फ 1,180 रुपये में, 1,000 रुपये प्लस जीएसटी, ठीक है। सिर्फ 1,180 रुपये में पूरा फाउंडेशन का अकाउंट्स आपको मिल रहा है। ऐसे ही आपको बाकी 3 सब्जेक्ट के टीचर मिल जाएंगे। किसकी अगर किसी को डाउट है तो मैं बता सकता हूँ, वो मैं आपको बता दूंगा अलग से, कोई वीडियो या जैसा भी होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो अलग से आपको कोई बुक्स नहीं लेनी, यहाँ कोई रेफरेंस नहीं है। आईसीआई का मॉड्यूल और जिस टीचर की आप कोचिंग ले रहे हो उसके नोट्स मोर देन सफिशिएंट। ठीक है। बाकी सुजल मेहदी रत्ता कह रहे हैं सर सीए करके अपना बिजनेस करना चाहिए या कोई और कोर्स करना चाहिए?
सर सीए करके ना 3 स्कोप या 4 स्कोप बोलता हूँ, चलो मैं 4 स्कोप खुलते हैं सर। एक तो आप जॉब कर सकते हो, एक ठीक है। आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो जैसा कि हम करते हैं, ठीक अपने है। क्लाइंट्स बना सकते हो, एक होता है किसी बिजनेस में घुसना। सर ठीक। बिजनेस में घुसना थोड़ा सा इतना आसान नहीं होता, अनटिल अनलेस मैं उसको अलाउ भी नहीं करता जब तक कि आपको कोई प्री एक्सपीरियंस ना हो। ठीक है। आपको कोई बिजनेस करना है तो पहले उस बिजनेस की आपको थोड़ी बहुत जॉब कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। और एक आजकल के टाइम में चल रहा है, हमारे टाइम से चल रहा है कोचिंग का। तो कोचिंग भी एक बिजनेस में गिनना है तो बिजनेस में गिन लो, प्रोफेशन में गिनना है तो प्रोफेशन में गिन लो। कोई और कोर्स करना है सीए करने के बाद, सर हिम्मत नहीं बचती। सही बात है। और करना चाहते हो तो आपके हाथ में है, जब करना हो सीए करने के बाद तो मैं यही हूँ, भगवान ने चाहा तो आप मेरे से कांटेक्ट करो, बता दूंगा कौन सा कोर्स अच्छा है कौन सा नहीं। आज उसकी टेंशन अभी मत लो, कोई फायदा नहीं है। बाकी सुमित सर की अगर बात करें तो ये 2 प्रोफेशन ऑलरेडी हैं, मतलब पढ़ा भी रहे हैं और बाकी इनका अपना खुद की प्रैक्टिस इनकी चल ही रही है बाकी। हाँ। हाँ 2 प्रोफेशन में तो हैं सर। एक चीज मैं इसमें और बताऊं, आजकल एक वो सीरीज बहुत चल रही है, एस्पिरेंट्स के एस नाम से एस सीरीज बहुत एस्पिरेंट। चली। तो उसमें कंसेप्ट आया प्लान बी, एक जी। पूरा उसने एपिसोड निकाला, उसको हाँ, बच्चों ने देखा प्लान होगा सर। प्लान भी सवाल था सर बहुत से बच्चों का। बहुत से बच्चों का ये सवाल है और मेरा भी ये सवाल शुरू से था। तो मैं एक चीज यहाँ क्लियर कर दूं, और जो उस भाई ने भी बोला कि प्लान बी जो है वो लूजर्स का नहीं है। प्लान बी आपको माइंड को फ्री करता है। फॉर एग्जाम्पल आप मेरा एग्जाम्पल लो, मैं 2009 में जब सीए स्टार्ट की और 2012-2013 तक 4 से 5 साल जी। मैंने इसी एरिया में, अनुराग भाई जानते हैं, जो लोग अगर पहले से कोई मुझे जानता है वो भी जानता है, 2 से 3 इंस्टीट्यूट मैं रन कर रहा था सिमुलटेनियसली। मैं पढ़ा रहा था सर, मैं पढ़ता भी था, सुबह निकलना घर से, फिर पढ़ना, आर्टिकलशिप करना। क्यों? रीजन क्या था? क्योंकि मुझे ये टेंशन नहीं चाहिए थी अगर सीए नहीं बना तो मैं भूखा मर जाऊंगा। जी। मेरे को पता था मैं कोचिंग से ज्यादा कमा लूंगा। तो प्लान भी जरूरी है, अच्छा एक सॉलिड प्लान भी रखिए। प्लान भी इसलिए मत रखिए कि नहीं होगा तो क्या करेंगे, प्लान भी इसलिए रखिए कि अगर हो भी गया तो भी यार ये काम तो चल ही रहा है ना, दोनों काम साथ में चल जाएंगे। ओके। एक 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 डाउट और इसमें आ रहा था सर बच्चों का, लगातार मेरे को याद आ गया कि अगर, और ये वैसे भी एक नॉर्मल डाउट है सीए के बच्चों का, कि अगर इंटर के बाद फाइनल नहीं होता तो क्या हम बेरोजगार हो जाएंगे? नहीं सर, जरूरी नहीं है। उसके भी 2 तरीके बताता हूँ आप लोगों को आज। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, देखो हर किसी का किस्मत नहीं होता, मैं तो किस्मत ही बोलूंगा कि सीए बन पाए, सबकी अपना एक लक फैक्टर भी है। तो उन्होंने सीए ज्वाइन किया, हम दोनों ने साथ किया, वो अनफॉर्चुनेटली सीए नहीं कर पाए। लेकिन जब आप सीए इंटर कर लेते हो, सीए इंटर के बाद आपका ग्रेजुएशन भी हो रखा है, तो सीए इंटर प्लस ग्रेजुएशन के बेसिस पे आपको कोई भी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी जॉब देती है, जिस जॉब की स्टार्टिंग अगेन 30, 35, 25, 25 लगा लो, चलो मोटा मोटा 25,000 आज के सिनेरियो में। जब आप करोगे 4-5 साल बाद इन्फ्लेशन के साथ लगाना उसको, कभी जब भी 25,000 ही गिनो, 25-30 हजार रुपये आज के सिनेरियो में मिल जाती है। आगे आपकी मेहनत और आपका लक कि आप कितना उसको ले जा सकते हो। सर तो सीए, हाँ जी खुद का भी टैलेंट है मेरे ख्याल से कुछ इसमें। हाँ? सर, बहुत ज्यादा खुद का टैलेंट है। मैं हमेशा से ये चीज कहता हूँ, डिग्री आने के बाद वो सिर्फ एक डिग्री रह जाती है, उसके बाद एक नई लाइफ शुरू होती है जहां पर आपको अगेन मेहनत करनी है। ओके। शुरू में पता है, हाँ जी सर बताइए। एक यश नाम का बच्चा है सर, कहता है कि सीए ऑडिट में ज़्यादा स्कोप है या टैक्सेशन में? सर फिर वही बात है अंश भाई कि आप बहुत आगे की जा रहे हो अभी। ऑडिट और टैक्सेशन में स्कोप है या नहीं है? सर दोनों में स्कोप है। देखो मैं एक लाइन बोलता हूँ, हालांकि थोड़ी सी चीप भी लगती है ये बच्चों को, कि भाई अगर आपको, मैं डायरेक्ट वही बोलूंगा अनुराग भाई जो मैं बोलता हूँ अपने बिल्कुल लेक्चर्स में, बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर आपको कबाड़ी वाला भी बनना है ना तो स्क्रैप डीलर बनो, स्क्रैप मर्चेंट बनो। वही कबाड़ी वाला काम करता है, वही स्क्रैप डीलर करता है। एक शायद दिन के 100-200 रुपए कमाता होगा, एक शायद करोड़ों रुपए का टर्नओवर होगा। दोनों का फर्क आपको पता है। टैक्सेशन ऑडिट भूल जाओ इस चीज को कि किस में स्कोप है किस में नहीं। सबसे पहले, अच्छा एक आपने बीएसटी में पढ़ा है आप लोगों ने, कई साल टीचिंग में रहा हूँ इसलिए लिंक कर पाता हूँ। ऑब्जेक्टिव अलग है, गोल्स अलग है, एक शॉर्ट टर्म है एक लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म गोल हो गया आपका सीए बनना है। जी। अब शॉर्ट टर्म आपको छोटा छोटा बनाना है कि पहले फाउंडेशन क्लियर करनी है, ये शेड्यूल रखना है, फिर इंटर करनी है। जब फाइनल में आ जाओगे, या चलो मैं ये कहता हूँ, हाँ जब इंटर क्लियर हो जाएगा तब फाइनल में आ जाओगे, जब प्रैक्टिस में जाना, उसमें जाना होगा आर्टिकलशिप में, तब ये सवाल आपके मन में आने चाहिए। और तब तक आपके पास इतने लोग हो चुके होंगे गाइडेंस वाले कि आपको मेरी या अनुराग भाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप उस लाइन में घुस चुके होगे, आप उस कुएं में उतर चुके होगे। तो इन सवालों को तब के लिए छोड़ दो, अभी आप सीए पे फोकस करो। अच्छा सर, एक बच्चा कह रहा है कि सीए हमें पुराने कोर्स के लिए ऑप्ट करना चाहिए या नया कोर्स हमें लेना चाहिए? नया कोर्स सर, नया कोर्स। पुराने की आपको कोचिंग भी नहीं मिलेगी, फायदा क्या है? अब मुझे तो लगता भी नहीं सर पुराने कोर्स के लिए ऑप्ट हो रहा होगा अब। ठीक है। ओके। और दक्ष कहाँ पे कह रहे हैं सर, वाई इज सीए सो रेप्यूटेड इन आवर सोसाइटी, इवन टफ इट डिड नॉट अर्न मच? इवन दक्ष कहाँ पे, एक बार माइक ऑन करो एक बार अपना, दक्ष।
दक्ष सर अपने आफ्टरनून पास सर। ना कोई लिमिटेशन नहीं है, सारे बच्चों के डाउट क्लियर होने चाहिए अनुराग भाई। बिल्कुल 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 दक्ष, अब एक बार अपना डाउट बोलो बेटा, क्या है आपका डाउट? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। सर मैं ये पूछ रहा था कि मतलब हमारी सोसाइटी में सीए इतनी क्यों रेप्यूटेड है, कि मतलब जबकि सीए में इतनी सैलरी भी नहीं है, तभी भी इतनी रेप्यूटेड है सोसाइटी में। अंश पूरा नाम क्या है आपका? दक्ष सर दक्ष दक्ष गाबा। दक्ष गाबा। दक्ष? गाबा। नहीं, गाबा। मुझे थोड़ा सा नेटिव प्लेस बताओ अपना, कहाँ से आते हो? सर हरियाणा सर। हरियाणा से आते हो दक्ष, बस मैं और आप ज़्यादा दूर नहीं है सर, मैं यूपी से आता हूँ, आप हरियाणा से आते हो। ये आपको किसने कहा कि सीए मार्केट में रेप्यूटेड है? सर आधे हरियाणा में पूछ लेना अपने गांव में, और मेरे से पूछो, आधे लोग तो जानते नहीं सीए क्या होता है। आप आज भी गांव में चले जाओगे ना, तो वहाँ ऐसे समझाया जाता है कि यार सीए मुनीम ही होता है, मुनीम, बस उससे उसके पास उससे अच्छा घोड़ा सरकारी गाड़ी है। नौकरी कर लेता। यार मैं कह रहा हूँ कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल भी छोड़ो, कांस्टेबल, मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ दक्ष भाई। मेरा मेरा अरेंज मैरिज हुई है मेरी। जब शादी के लिए रिश्ते आए, तो कई रिश्ते तो ये कह दिया यार सीए क्या है, ये तो कहीं से भी हो जाता है, बताओ भाई, इससे तो कहीं यार तुम कांस्टेबल लग जाते। और ये किसने कहा सर आपको कि सैलरी कम है? सर मैंने आपको स्टार्टिंग बताई, वो भी मैंने सिर्फ इसलिए बताई कि मैं आपको डे ड्रीमर नहीं बनाना चाहता। मैं आपको उन लोगों का भी एग्जाम्पल दिखा सकता था जो स्टार्टिंग ही लाख 1.5 लाख से करी है। लेकिन मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताता हूँ, मैं बच्चे को बहुत ज्यादा सुनहरे सपने दिखाना पसंद नहीं करता। आप एक बार करो तो सही, ना मजा आए तो मुझे बोलना सर। और ये ना मार्केट में अनुराग भाई बहुत र्यूमर्स हैं कि यार सीए को अब सैलरी नहीं है, सीए को काम नहीं है, क्या बात कर रहे हो भाई। और रेप्यूटेड इसलिए है क्योंकि आपने इको में पढ़ा सर, डिमांड एंड सप्लाई। जी। जब से मोदी जी आए हैं, जब से जीएसटी आया, जब से नोटबंदी आया, डिमांड इतनी है सर इन कामों की, सप्लाई सीए की है नहीं, 2-4 लाख सारे हैं। बताइए दक्ष भाई। ओके सर, ये था। थैंक यू। नहीं, तभी से ये सीए लोग जाते हैं, मतलब मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं सारे, हैं। सर हर हर मोदी। अच्छा। सर और फाइनेंस एक, सेक्टर गलत है बीजेपी का, उस पर फिर कभी बात करेंगे। अच्छा, एक लालवानी नाम की बच्ची है, इसने अभी हैंड रेस किया था, कशिश लालवानी। बेटा माइक ऑन करके बोलिए बेटा एक बार प्लीज। ये अंश त्यागी को भी सर ऑन कराना, बहुत बड़ा मैसेज इसने भेजा हुआ है। अंश त्यागी सर आपका रिश्तेदार है सर, ये लड़का, पहचान जाओ अच्छा, इसको। मुझे मेरे को पता नहीं सर, लेकिन ये अरे मोहित सर का भांजा लड़का है। अच्छा 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 अच्छा, इसने मैसेज। चल। ओके सर। सर एक अकाउंट्स पे कमांड बनाने के लिए क्या कर सकते हैं स्पेशल? सर प्रैक्टिस, अकाउंट्स पे कमांड बनाने के लिए अगर आपने अकाउंट्स 11th में नहीं पढ़ी, तो पहले तो भाई 11th की अकाउंट्स में जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस एक बार अच्छे से पढ़ लो। क्योंकि पूरा अकाउंट्स 11th से लेके सीए फाइनल, सीए फाइनल लास्ट अचीवमेंट है, 11th से लेके सीए फाइनल तक पूरा अकाउंट सिर्फ 3 चीज़ों पे, एक ही चीज़ पे चलता है, वो है जर्नल एंट्रीज। तो वही कमांड है सर, उसके बाद प्रैक्टिस का खेल है, और कुछ नहीं है ज़्यादा। तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, आप सीए के कोशिश, आप सीए पढ़ी बनिए, सीए करिए। 12th के बाद एसओएल, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, बड़ा क्लियरली मैं बोल रहा हूँ। और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से भी बीकॉम ऑनर्स नहीं, बीकॉम बीकॉम प्रोग्राम। प्रोग्राम। हाँ मैं क्लियर बोल रहा हूँ सर, बीकॉम प्रोग्राम करिए। आप रेगुलर की बात कर रहे हो, मैं तो एसओएल में भी सिर्फ प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। आप वो करिए अगर आपने मेरे ऊपर छोड़ा है तो। सिर्फ और डिग्री उसके डिग्री बाद लेनी है बस, हाँ। सर डिग्री लेनी है, देखो मैं एक चीज बताता हूँ, उन लोगों के लिए बताता हूँ, चलो जिन लोगों को ये डाउट है, मेरा ये पॉइंट रह भी गया था कि हम सीए शायद ना बन पाए, भगवान बचाए ऐसी बातों से। अब उसमें क्या है, आप क्या करो, आपने फाउंडेशन क्लियर किया, आपने बीकॉम प्रोग्राम भरा भरा हुआ है एसओएल से, 3 साल में ग्रेजुएशन हो जाएगी। और इसी 3 साल में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका सीए होगा या नहीं होगा। जहां आपका नहीं हुआ लेकिन आर्टिकलशिप तो हो चुकी है, या 2 साल की हो चुकी है आर्टिकलशिप, तो अब क्या करो, अब आप, मैं फिर वही बोलूंगा, आप फिर कोर्स भरो ओपन से लॉ का। मेरे को सबसे बढ़िया लगता है सर एवरेज स्टूडेंट्स के लिए ये स्कोप। आप अगले 2 या अगले 3 साल में वकील साहब हो जाओगे। और 2 साल पहले ट्रेनिंग, 3 साल ये एलएलबी करते वक्त सीए के अंडर, किसी अच्छे बड़े सीए के अंडर ट्रेनिंग करी, 5 साल का आपके पास अपना एक्सपीरियंस है काम का, जीएसटी क्या होता है, इनकम टैक्स में कैसे काम होता है। और जब आप वकील साहब बन गए, आप कहीं पर भी अपने ऑफिस ओपन करो, और क्लाइंट आपके इन 5 साल में भी बनने शुरू हो चुके होंगे, आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार, पैसे सबसे लेने हैं। आप बनिए, और इस तरीके से भी आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हो। यकीन मानो, अगर आप में बोलने की कला है थोड़ी सी भी, आप अच्छा बोलते हैं, झुककर काम करते हैं, बहुत बढ़िया स्कोप है। सीए इंटर हुआ है और आपने एलएलबी कर ली, अब बताओ इससे ज़्यादा मैं और क्या बताऊं। एक यश भाई भी हमारा कह रहे सर कि सीए के साथ साथ जॉब भी कर लें कि ना करें। सर सीए अपने आप में बहुत कुछ है, आप सोच ही रहे हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ सीए करो, सीए के साथ जॉब क्यों करोगे। मैं कॉमर्स वालों के लिए देखो एक चीज़ बोलता हूँ, हालांकि ये हमारे और आपके अनुराग भाई को कंपटीशन बढ़ता है, लेकिन जो सीए कर रहा है वो इतना होशियार होगा, कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लो और उसकी होम ट्यूशन टाइप देना शुरू कर दो।
2-4 होम ट्यूशन दोगे, 5-10 हज़ार रुपये महीना कमा लोगे, आपका खर्चा भी निकलता रहेगा और सीए भी होता रहेगा। सिंपल सी बात है। यश भाई मैं मान के नहीं चल रहा हूँ सर, कि अच्छा यश भाई बोल। सर मुझे पूछना था कि जब हम सीए बन जाएंगे तो प्रैक्टिस के साथ भी कर सकते हैं ना? मैं प्रैक्टिस के साथ क्या कर सकते हैं, जॉब क्वेश्चन? सर जॉब जॉब। नहीं 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 सर, नहीं। देखो इसमें दो चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होती है फुल टाइम प्रैक्टिस, एक होती है पार्ट टाइम प्रैक्टिस। पार्ट टाइम प्रैक्टिस में कुछ खास फायदा है नहीं, उसमें आपको साइन वाइन ऑडिट वॉडिट नहीं कर सकते। तो फुल टाइम प्रैक्टिस में अगर आप हो तो फिर आप जॉब नहीं कर सकते। तो ये है सर, जॉब प्लस पार्ट टाइम प्रैक्टिस आप कर सकते हो। देखो सर एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करूँ, अगर ये ना पहले क्लियर करके चलना कि आपको प्रैक्टिस करनी है या जॉब करना है। मैंने सर 21.5 ईयर की एज में सीए बनकर भी आज तक किसी कंपनी में कोई इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि पहले दिन से ये क्लियर था। घर वालों का बोझ भी था सर, हर कोई अनुराग भाई घर पे चाहता था कि ये बंदा भी जो है ना अपना झोला उठाए, टिफिन उठाए और गुड़गांव या नोएडा निकल जाए, महीने के एंड में सैलरी आए, मजा आए। लेकिन अपना क्लियर था कि करना है तो अपना काम करना है सर, चाहे दुकान खोलेंगे, गल्ले पे बैठेंगे, काम अपना करेंगे। तो ये ठीक चीज़ है आपको पहले से क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। सर। सीए के बाद कोई इंटरव्यू होता है क्या? हाँ नहीं सर, कोई इंटरव्यू नहीं होता। अच्छा इंटरव्यू जॉब के लिए तो होगा ही ना। सर कॉर्पोरेट लॉयर में अच्छा स्कोप है क्या? एक बच्चा कह रहा है। अच्छा ये सर कॉर्पोरेट लॉयर में अच्छा स्कोप है, नो डाउट। बट कॉर्पोरेट लॉयर अकेली डिग्री शायद उतना काम ना करे, सीएस कर लो साथ के साथ। सर फ्रॉम वेयर वन शुड डू हिज आर्टिकलशिप। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है सर। ये डिपेंड करता है कि जब आप आईपीसी कर लोगे तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि आपको जॉब में जाना है या फिर आपको अपनी प्रैक्टिस में जाना है। देखो दो तरह की फर्म्स हैं इंडिया में, एक होती है बिग फोर। बिग फोर फर्म्स होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज ही मान लो उसको, बाहर की कंपनियां यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा रखा है, जिसमें कि आपके पास डेलॉइट हो गया, केपीएमजी हो गया, इस तरीके से कंपनी फर्म्स हैं। अगर आपको उसमें करना है तो आपको जो बेसिक काम है ना वो सीखने को नहीं मिलेगा, आपको बड़े लेवल का काम सीखने को मिलेगा, जो आप जब खुद का काम खोलोगे उसमें काम नहीं आएगा। तो जॉब में लेकिन जाओगे तो उसमें आपको अच्छी नज़र से देखेंगे, अच्छा आप बिग फोर से आए हो, चलो आप तो बढ़िया ही होगे। जॉब में जाना है तो बिग फोर पे ट्राई करो। बिग फोर सर ऐसे नहीं उठा लेती किसी को भी। अच्छा एक तो आपके दोनों ग्रुप 9 महीने में एक बारी में क्लियर होने चाहिए। अच्छा हाँ ये सबसे बड़ा टारगेट है उसमें। बिग फोर सोचना समझना आसान है, उठाते नहीं है सर, वो टॉपर्स को बड़े आराम से उठाते हैं, वो जिन्होंने अच्छे मार्क्स अचीव किए होते हैं, इंटरव्यू क्लियर करते हैं वहाँ पर। क्योंकि बिग फोर ऐसा देगी आपको आर्टिकलशिप की 15,000 20,000, वहीं हमारी जैसी सीए फर्म देगी 2,000 2,500। लेकिन अगर आपको अपना काम करना है, अपनी फर्म खोलनी है मेरी तरह, तो आप कोई ऐसी फर्म ढूंढना मेरे जैसी, छोटी मोटी फर्म, बहुत ज़्यादा काम ना हो, बहुत ज़्यादा स्टाफ ना हो, क्योंकि ज़्यादा बर्डन आप पर रहे और ज़्यादा काम आप सीख पाओ, ताकि जब आप अपना काम खोलो तो आपको बेसिक की नॉलेज हो। और ओके इंटरव्यू क्लियर ना हो तो? इंटरव्यू, देखो मेरी बात समझो, इसमें भी वही चीज़ है, हिरार्की। आपका इंटरव्यू टफ होगा जितनी बड़ी कंपनी में आप जाओगे। आपको रिलायंस में सीए लगना है तो इंटरव्यू का लेवल अच्छा होगा। देखो सीए का एक ड्रॉबैक है, सीए का सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है क्या है? हमारी कम्युनिकेशन स्किल वीक हो जाती है सीए की। अब मेरी भी बात करोगे ना, हम लोगों का उतना स्ट्रॉन्ग कमांड नहीं रह जाता इंग्लिश में, क्योंकि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है वो। तो इंटरव्यू में वो एक लैक करता है हमारा पॉइंट। लेकिन अगर आपकी वो चीज़ उतनी अच्छी नहीं है तो हो सकता है आपको लाख रुपए वाली जॉब ना मिले, लेकिन 50,000 वाली तो मिल जाएगी। तो इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा किसी भी कंपनी का, ऐसा नहीं है बच्चों। मुझे ये पूछना था कि अगर जैसे कोई एक स्टूडेंट है, वो अपना सैलरी कोई मेन मोटिव रख रहा है कि उसे मतलब सैलरी अच्छे से अच्छी चाहिए और वो मतलब अबव एवरेज है, अबव एवरेज है, तो उसे एमबीए करनी चाहिए क्या सीए करनी चाहिए, और हार्ड वर्किंग भी है वो? सर एमबीए में, अगर एमबीए में आई थिंक एंट्रेंस का चक्कर है ना, एमबीए एंट्रेंस हाँ से जी। होती है, और कुछ बड़े इंस्टीट्यूट हैं उसके, अगर उसमें नंबर आता है तो नो डाउट एमबीए में चले जाइए सर। लेकिन बड़े इंस्टीट्यूट में आता है, बेटर। प्राइवेट अगर आप किसी से करते हो तो सर वो सिर्फ पैसा वेस्ट है। सर सीए और करने के सर बाद हाँ बोलिए सर दक्ष, इसका बोलिए बोलिए दक्ष बोलिए। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ओके ये दक्ष आप हमारे पढ़ा रहे हो सर बच्चों नहीं को? नहीं ये हमारा 12वीं क्लास का बच्चा है, ये मेरे मैथ्स में बहुत डाउट्स अच्छा पूछता है सर ये लड़का। इसकी मतलब ये एक बार में क्लियर नहीं होंगे, इसके मैं अलग से समझाऊंगा बाद में। अच्छा सर मैं कह रहा हूँ देखो सीए अगर हमारी हो जाती है, देखो जॉब अपना काम ही हम स्टार्ट कर सकते हैं, जॉब भी हमारी कहीं ना कहीं लगी जाएगी, फ्यूचर एकदम ब्राइट है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन ये बताइए सर, हम कैसे डिसाइड करें कि हमारे अंदर पोटेंशियल है कि नहीं है सीए को करने का? हम कैसे चीज़ को डिसाइड करें? क्योंकि यहाँ पर जो जितने बच्चे आए हैं मेजोरिटी के डाउट्स, मेन प्रॉब्लम इनकी यही है कि सर सीए हम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सर इसमें जो मेन पॉइंट है ना,
वो देखो ये होता है, किसी भी बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे पास एक मोटिव होता है। अब वो मोटिव, जैसे मेरे पास एक मोटिव था, देखो मैं क्लियर बात करता हूँ, मेरे फादर, जी मैंने अपने वॉलेट में अपने फादर की फोटो भी रखी हुई थी, अब नहीं है सर, पहले जी रखी हुई थी जब सीए कर रहे थे। कभी भी मन करता था यार मूवी देखने चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, मैं देखता था यार ये बंदा जो है इतनी मेहनत करता। हेलो सुमित सर। आवाज नहीं आ रही सर? हाँ अब दोबारा बोलिए सर, थोड़ा इंटरनेट आपका थोड़ा चले गया था या फिर मेरा इंटरनेट चले गया था ओ, शायद। अच्छा। हाँ मैं ये कह रहा था सर हाँ कि हर किसी के पास एक मोटिव होता है। जी 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 मेरे पास मोटिव था मेरे फादर, ठीक है। मैंने अपने वॉलेट में भी उनकी फोटो रखी हुई थी। सर मोटिव बहुत जरूरी है। जब भी मुझे कई बार डिस्ट्रैक्शन होता था ना, तो मैं फोटो देखता था कि यार ये बंदा दिन रात हमारे लिए मेहनत करता है, क्या हम इसके लिए, इसका बुढ़ापा सिक्योर करने के लिए, एक बढ़िया लाइफ देने के लिए हम ये कोर्स नहीं कर सकते? ऐसी हर किसी का मोटिव सर गर्लफ्रेंड भी हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि जी शादी करनी है तो सीए की डिग्री चाहिए ही चाहिए। एक तो मोटिव, अगर आप किसी मोटिव पे फिक्स रह सकते हो तो आप सीए मटेरियल हो, फर्स्ट पॉइंट। जी सेकंड पॉइंट, अगर आप एक सिटिंग कर सकते हो, देखो सिटिंग बनती है वो 12th से पता लग जाता है। अगर आप 12th में 2 घंटे लगातार बैठ के पढ़ पा रहे हो, 3 घंटे लगातार बैठ के पढ़ पा रहे हो, तो आप आगे चल के 5 घंटे 6 घंटे पढ़ लोगे। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा हो गया सर कंसंट्रेशन आपकी, कि आप कितना ज़्यादा फोकस्ड हो और डिस्ट्रैक्शंस को कितना दूर रखते हो। अगर आप इस तरह के बंदे हो, आप एक डीजे मटेरियल हो। डीजे मटेरियल क्या होता है, मैं उसको बोलता हूँ कि सामने डीजे चल रहा है और फिर भी आप अंदर अपने कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो, आपको पता नहीं डीजे पे कौन सा गाना चल रहा है, तो आप सीए मटेरियल हो। सर ये कुछ 3 4 चीज़ें आप में होनी चाहिए सर। ठीक है सर, कुछ टीचर्स कहते हैं, काफ़ी मैंने टीचर्स से मैं जिनसे मेरी बात होती है, उनका मानना होता है कि भाई सीए फाउंडेशन में अगर एक बार पहली बारी में तुम अगर लटक गए हो ना, तो आगे मत करना, आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। और जबकि मैंने कुछ स्टूडेंट ऐसे भी अपने देखे हैं जिन्होंने जो सीए में फाउंडेशन में 2 या 3 बार वो फेल हुए हैं, बट उसके बाद उनके क्लियर हुए हैं। सर इसमें आपकी क्या राय है सर? सर मेरी जो पर्सनल राय है कि 2 से 3 अटेम्प्ट दे लो, उसके बाद मत देना। उसका भी रीज़न बता देता हूँ सर। ऐसा नहीं है कि सीए इंस्टीट्यूट पास नहीं करता या बच्चा पास नहीं हो पाएगा, लेकिन दिक्कत कहाँ पर आती है, जब आप 2 बार या 3 बार, कोई भी मिस्टर एक्स मिस्टर वाई जेड कोई भी 2 या 3 बार फेल हो गया ना, उसके बाद उस बंदे को ये लगने लग जाता है कि गलती भाई तेरी नहीं है, गलती इंस्टीट्यूट की है, इंस्टीट्यूट ज़बरदस्ती फेल कर रहा है। और जब आप गलती दूसरों में ढूंढने लगते हो, अपने आप में नहीं ढूंढते, तो आप अपनी ग्रोथ का और इम्प्रूवमेंट का जो पॉइंट है वो छोड़ देते हो। इसीलिए आपका पास होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 2 से 3 अटेम्प्ट दो, अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप स्विच ओवर कर सकते ओके सोनिया, एक बार माइक ऑन कर सकती है बेटा? सोनिया, सोनिया टक। गुड इवनिंग भैया। जी बेटा, गुड इवनिंंग। जी हो। बेटा, बड़े जी भैया। आपने अभी मैसेज में कुछ लिखा ना सर, आपने बताया नहीं कि रजिस्टर टाइम क्या है और कुछ सबमिट कराना है। मैसेज समझ में नहीं आया बेटा मुझे आपका। हाँ भैया, वो सर ने बोला था ना कि 50,000 वो में सबमिट कराने पड़ते हैं, तो वो पूछ रही थी मैं। क्या क्या? ये मेरे ख्याल से फीस वाले पॉइंट को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो गई लड़की। मैं फीस, फीस वाला दोबारा बता दूं? हाँ एक बार थोड़ा बता दीजिए सर इसको आप। सर अभी देखो, एक मैंने आपको ये बताया कि पूरे कोर्स की फीस जो है वो 1.5 से 2 लाख रुपए है। अब वो आपको लमसम एक बारी में नहीं चाहिए होगा। अभी जैसे आपको अगर सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर कराना है तो आई थिंक 10 या 11 हज़ार रुपये आईसीआई मांगेगा आपसे, और बाकी 15 से 20 हज़ार रुपये आपकी कोचिंग में लगेंगे। तो सिर्फ ये खर्चा है अगले 1 साल का, जनवरी तक का मान के चलो। ठीक है सोनिया? जी सर। इसके बाद जब आप फाउंडेशन क्लियर कर लेते हो, फाउंडेशन क्लियर करने के बाद फिर आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी सीए इंस्टीट्यूट के बाद इंटर के लिए। वो लेगा शायद 22 22 नहीं है, 17 18 हज़ार रुपये है शायद। और फिर वहाँ कोचिंग के आपको 40 50 हज़ार रुपये इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो ये इंस्टॉलमेंट में फीस जाती है। अच्छा ओके सीए सर। सीए फाइनल के टाइम पे कितनी फीस जाएगी सर? सर सीए फाइनल में आप एवरेज पकड़ लो हर सब्जेक्ट की 10 हज़ार रुपये। तो ठीक। 8 सब्जेक्ट है तो 8 में से 10 का आप एवरेज लगा लो सर, 80 बैठता है, 60 नहीं, 70 हज़ार रुपये लगा लो। इंस्टीट्यूट की फीस कितनी जाएगी सर? 22 23 हज़ार रुपये है सर। तो ये सीए फाउंडेशन के लिए आपको 10,000 देने 10 हज़ार, हैं, इंटर के लिए आपको 17-18 हज़ार देने हैं, 28 हो गए और दूसरा आपको फाइनल के लिए देने 22 के आसपास। सर, 50 हो गया ना? हाँ तो ये वो पैसा है जो इंस्टीट्यूट लेता है, सर बाकी थोड़ा सा और लेगा। थोड़ा सा और किस चीज़ के लिए सर? सर जो एग्जामिनेशन होंगे ना, तो अच्छा। एग्जामिनेशन के फॉर्म की फीस भी होती है 1,000 रुपये 1,200 रुपये। अच्छा वो पर अच्छा। पर सब्जेक्ट के हिसाब से जाएगी वो? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, पूरे टोटल, पूरे एग्जाम। अच्छा ठीक फाउंडेशन है। की 1,000 रुपये, ऐसे ही फिर इंटर की 1,200 रुपये। और एक ये इसमें खासियत ये भी है सर कि मान लो मैंने 10 11 हज़ार रुपये अपने फाउंडेशन पे रजिस्ट्रेशन करा लिया, जी तो उसमें ना नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं। जी। अगर खुदा ना खास्ता कोई फेल हो गया तो नेक्स्ट टाइम दोबारा नहीं देने हैं वो 10 11 हज़ार। अच्छा उसमें आई थिंक 6 अटेम्प्ट या 3 साल ऐसा कुछ है।
ठीक है। शायद यही है, उतना टाइम आपको मिलता है, उतना टाइम फ्री है, उसके बाद आपको री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि जो सीए इंस्टीट्यूट जो है वो आपसे 50 से 55 हज़ार के आसपास ले रहा है टोटल। बाकी जो पैसा है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस कोचिंग से पढ़ाई करना चाहते हो, और उसके हिसाब से आपकी फीस हुआ करेगी। अगर किसी जी। नए कोचिंग से करोगे तो फीस थोड़ी कम होती है, और किसी काफ़ी पुराने बहुत ही रेप्यूटेड नाम से के टीचर करते से हो पढ़ रहे हो तो आपकी फ़ीस ज़्यादा होगी वहाँ पर फिर। ज़्यादा होगी सर। जी ठीक है। चलिए मानव, आपका क्लियर हो गया होगा डाउट? यस सर। सर ओके जी, कशिश बोलिए बेटा। सर जैसे कि मैं सीए करना चाहती हूँ, पर मेरी फैमिली कह रही है कि मतलब लड़कियों के लिए थोड़ा सीएस बेटर है, मतलब लड़कियों के लिए सीए बेटर नहीं है, तो मैं कैसे आप बताऊँ? फैमिली कैसी है, ऑर्थोडॉक्स है कि मॉडर्न है? देखो सीधी बात करते हैं। मतलब मेरी फैमिली तो सपोर्ट कर रही है, बट मेरे नहीं बड़े नहीं, पापा मुझे कह रहे हैं कि वो सपोर्ट की लड़कियों बात के नहीं लिए कर रहा हूँ मैं हम्म। सपोर्ट की बात नहीं कर रहा। मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूँ, मैं त्यागी फैमिली से आता हूँ, मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूँ जहाँ पे गर्ल को, लड़की को जब वो 21 22 23 साल की हो जाएगी और वो सीएस बन जाएगी, तो वो उसको बॉस के साथ बिजनेस टूर पे नहीं जाने देंगे, वो उसको लेट नाइट शिफ्ट में काम नहीं करने देंगे। ये सीएस का एक बड़ा ड्रॉबैक है फॉर गर्ल्स। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, अगर आप उस फैमिली से आ रहे हो तो। अगर आप उस फैमिली से नहीं आ रहे हो, आपकी फैमिली मॉडर्न है, आपको डे नाइट शिफ्ट का कोई टेंशन नहीं है, आपको वर्क स्टेशन आउट ऑफ दिल्ली है, होम टाउन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सीएस अच्छा कोर्स है। लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं, सीएस थोड़ा सा इजी है इन कंपेयर टू सीए। सेकंड थिंग, सीएस का स्कोप भी सीए खा जाता है। सीएस का सारा काम सीए कर सकता है, सीए का काम सीएस नहीं कर सकता। तो स्कोप में भी फर्क है और अर्निंग में भी फर्क है बच्चे। अच्छा सर, कोई ऐसा रूल था ना कि किसी भी कंपनी की अगर पेड कैपिटल कुछ 2 करोड़ के आसपास है तो उनके लिए सीएस रखना कंपलसरी होता है कुछ? हाँ सर, लेकिन उसमें हमें ये भी समझने वाली बात है कि भारत में ऐसी कितनी कंपनीज हैं, ठीक है बहुत सर। कम। ओके। सर हाँ सीपीएस तो बेटर है ना, मतलब लड़कियों के लिए सीएस से। क्या कह रहे हैं? कशिश, आपका डाउट क्लियर नहीं, एक बार दोबारा बोलिए। सीए जो है वो बेटर है ना फिर? सीए अगर आप थोड़ी सी मेहनत अच्छी कर सकते हो, आपको अपने ऊपर भरोसा है कि आप किसी भी लेवल की मेहनत करके एग्जाम क्लियर कर सकते हो, तो सीए इज फार बेटर देन सीएस एंड सीएमए। अच्छा सर, ये बताइए सीएस और सीए में सीएस इजी है ना? सीएस इजी है सर। और सीएस कर सीएमए सीएस कर सीएमए में मत जाना, एक सीएमए कोर्स है उसमें मत जाना। ठीक है। अच्छा, ये सीएस करने के बाद बंदा कोई बेरोजगार रह सकता है, ये बताइए नहीं सर? सर। नहीं रह सकता ना? ठीक है, ओके। मेरे ख्याल से सर बेरोजगारी भारत में सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जो कुछ नहीं करना कुछ चाहते, नहीं मैं करना आपको चाहते बताता हैं। हूँ। ठीक है। मेरे पास इतने काम है, मेरे को काम छोड़ने पड़ते हैं सर। सीए इन जनरल कास्ट, कास्ट कहाँ से आ गया सर? सीए में कुछ कास्ट वगैरह कुछ बेनिफिट वगैरह है क्या? ये मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है डाउट। सर, नहीं है, नहीं है। कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है भाई। सीए का कोई कास्ट आपकी, कोई अगर स्पेसिफिक कोई रिजर्व कास्ट आपकी बेटा, तो उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है यहाँ सर पे। आप अगर आपके पास रिजर्व कास्ट है और अच्छी है, हाँ अच्छी का मतलब है ओबीसी नहीं है, हाँ। एससी एसटी वाली है, अच्छी कास्ट आपके पास रिजर्वेशन है, तो आंख बंद करके एसएससी वैसएससी में घुस जाओ, फायदे में रहोगे। सीए में आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूँ सर, मैं आपको एक पॉइंट जी दे रहा हूँ, जी प्लीज मुझे उस पॉइंट से ना समझे कोई भी। जी जी जी। सीए में भी रैंकिंग सिस्टम होता है, ये एक सवाल है सर। हाँ, ये बहुत देर से आ रहा है सवाल है। हाँ सर, रैंकिंग सिस्टम होता है, बिल्कुल होता है। टॉप 10 टॉप 20 रैंक्स आती है, टॉप 3 रैंक्स आती है, सारी रैंक्स नहीं आती। आईआईटी इनकी तरह के आपकी रैंक जो है वो 5 लाख आई है या 4 लाख आई है, ऐसा नहीं है। टॉप 10 टॉप 20 या टॉप 50 की कुछ लिस्ट निकलती है, वो आती है, और जिसकी रैंक 1 आएगी, रैंक 2 आएगी, रैंक 3 आएगी, नो डाउट उसका पैकेज बहुत अच्छा जाएगा। और ये ठीक। रैंकिंग जो है ये फाइनल की देखी जाती है। ओके, बाकी हमारे अभिनव प्रकाश कह रहे हैं कि सर सीए कब करते हैं? भाई 12वीं पास करने के बाद आप सीए कर सकते हैं। और बाकी सुजल मेदिरत्ता कह रहे हैं कि सर 12th और बीकॉम तक आते आते बच्चे सीए से हट क्यों जाते हैं? क्योंकि मेहनत मांगता है और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है हमारे आसपास। ठीक है। जब आप मेहनत नहीं करोगे और डिस्ट्रैक्शंस की तरफ जाओगे तो आप हट जाओगे, ये एक रीज़न है। मतलब वो ये सर, भोग विलास सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हाँ हाँ सर बिल्कुल। देखो मैंने अपनी लाइफ हाँ में 2008 में हाँ। सीए स्टार्ट किया सर। 2008 के बाद जो मैंने पहली मूवी हॉल पे देखी, सिनेमा हॉल पे देखी, वो 3 इडियट थी। अब 3 इडियट कब आई है वो आप ईयर चेक कर लेना सर। ठीक है तो सर। इतने 2 साल 3 साल 4 साल बाद मैंने पिक्चर देखी थी। तो सर तो हम थोड़ा अब सर हम तो वो लोग हैं जो सुबह उठते पहले अपना मोबाइल फ़ोन देखते हैं सर, है ना? तो अब देखो, डिस्ट्रैक्शन दूर करने का ना एक तरीका भी होता है। मेरे को डिस्ट्रैक्शन आया सर 2009 या 10 की बात होगी अनुराग भाई, जब भारत में और हमारे एरिया में ना इंटरनेट बड़ी तेजी से फैलना शुरू हो हाँ चुका था। तो मेरे को भी था कि घर पे एमटीएनएल का ब्रॉडबैंड लगा लूं, लेकिन टेंशन ये थी कि क्या मैं उससे डिस्ट्रैक्ट होऊंगा। सर मैंने नेट लगवाया, मैंने बेझिझक नेट लगवाया, और मैंने शायद 3 दिन 4 दिन 5 दिन या हफ्ता भर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैंने सुबह शाम सिर्फ नेट देखा सर।
मैंने अच्छे से नेट देखा, उसके बाद मेरा नेट से मन भर गया। मतलब सीए ना करें, पहले ही सर सिविल सर्विस। पहले चले जाओ, सीए अपने आप में एक ऐसा कोर्स है, देखो दोनों में ना अलग अलग चीज़ है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने सीए क्यों करा, मैंने सिविल में क्यों नहीं गया सिविल सर्विसेज में, उसके दो रीज़न है सर। मेरे को एज सच पावर से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मुझे उससे ज़्यादा टेंशन है ये नालायक जो पॉलिटिशियंस होते हैं इनको सल्यूट मारने में, पोस्टिंग को लेकर। और अगर मैं ऊपर का कमा भी रहा हूँ तो मैं उसको दिखा नहीं पाऊंगा। तो जब मुझे घूमना ही ऑल्टो में है तो मैं फिर फॉर्च्यूनर के पैसे कमा के करूंगा क्या? अगली जनरेशन के लिए कोई फायदा नहीं है सर। सीए में मैं जितना कमाऊंगा मैं उतना दिखा सकता हूँ, टैक्सेशन मेरे हाथ में है, मार के देखो कोई रेड मारता है तो इसलिए मैं सीए में। अच्छा, ये ऐसे कि सीए करने के बाद कई सारी गवर्नमेंट जॉब्स ऐसी हैं जो सीए के लिए ही रिजर्व्ड हैं। हाँ सर बिल्कुल है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में बंदा जाता नहीं है क्योंकि पेइंग कैपेसिटी वहाँ गवर्नमेंट की इतनी नहीं है जितनी आप 2 से 3 साल में अपना कमाना शुरू कर देते हो। सर सर मेरा एक डाउट है कि अगर कोई बच्चा 199 लाए और एक नंबर से फेल हो जाए फिर क्या करें? ये डाउट मैंने लिखा हुआ है, मैं सोच रहा था कब पूछेगा कोई। हाँ मेरे भाई क्या है, इस बार जैन में इसी मारे वो तो यार फिर तो छल- वो बता देगा क्या होता है उसमें। देखो इसमें ना ग्रुप पास करने के दो तरीके होते हैं। जैसे मैंने आपको अनुराग भाई डिस्कस किया था कि ग्रुप पे चलता है हमारा सीए कोर्स। जी अब मैं इंटर का एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी है समझना, ध्यान से समझना बच्चे आप लोग। जी 2 ग्रुप है, दोनों में 4-4 सब्जेक्ट है, 400-400 नंबर। हर सब्जेक्ट में 40 नंबर चाहिए, यानी 100 में से 40 चाहिए। लेकिन अगर मैं 40 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 160 बैठा। जी लेकिन 160 पे आपका ग्रुप निकलेगा नहीं, ग्रुप को निकालने के लिए 50% एग्रीगेट चाहिए, यानी 200। आया समझ? पर हर पेपर में भी पास होना है 40% के साथ, और ओवरऑल एग्रीगेट ग्रुप में 50% चाहिए। अब जो आपका डाउट है वो यही है आप, अच्छा इसमें एक पॉइंट और ऐड करूंगा कि अगर आपके किसी सब्जेक्ट में 60 प्लस आ जाते हैं तो उसे कहा जाता है आपको एग्जाम्पशन मिल गई। अब मेरे पास एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स, लॉ, अकाउंट, ध्यान से समझना। अकाउंट्स में मेरे जो मार्क्स आए वो आए 70, लॉ में मेरे मार्क्स आए 50, टैक्सेशन में मेरे मार्क्स आए 45, और ऑडिट में मेरे मार्क्स आए हैं मान लो 35। 200 हो गए पूरे 200 हो गए हैं पूरे। लेकिन किस में फेल हो गया मैं? ऑडिट में। ऑडिट में मेरे 40 नहीं बने, तो क्या मेरा ग्रुप निकलेगा? द आंसर इज नो। क्या मुझे चारों पेपर दोबारा देने पड़ेंगे? नहीं, अकाउंट्स नहीं देना पड़ेगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको 3 पेपर देने पड़ेंगे। जिसमें 60 प्लस आ जाएगी उसमें एग्जाम्पशन है, तो वो नहीं देना वो पड़ेगा। पेपर आपको दोबारा नहीं देना। आपकी ओवरऑल मार्क्स 200 होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 आपको लाने ही है। लाने हैं। अगर आपने दोनों ग्रुप दिए हैं और आपके दूसरे वाला जो ग्रुप है उसमें आपकी सारी क्राइटेरिया पूरी हैं, 40 से ऊपर है और 200 पार है, तो वो ग्रुप आपका क्लियर हो गया है। फिर आपको सिर्फ पहले ग्रुप के 3 पेपर देने हैं। बाकी अभिषेक कह रहे हैं सर सीए विदाउट कोचिंग पॉसिबल है? सीए विदाउट सर कोचिंग पूरा नहीं, पूरा सीए विदाउट कोचिंग नहीं है। मैं आपको फिर वही बात है, सुनहरे सपने नहीं दिखाऊंगा। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से स्टार्टिंग से कोचिंग लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक अटेम्प्ट में अगर आपका नुकसान होता है, अगर आप एक बार फेल होते हो तो कहीं ना कहीं मोटा मोटा आपका 4-4.5 लाख का नुकसान हो जाता है। कैसे? एक अटेम्प्ट का मतलब है आप 6 महीने बाद पेपर दोगे, 6 महीने पहले सीए बन जाते, 70,000 रुपये एवरेज सैलरी लगा लो, 4,20,000 का नुकसान करा बैठे आप। वहीं आपकी जो फीस जाती है वो जाती है आपकी लाख रुपए मुश्किल से। तो अपॉर्चुनिटी को जरूर देखना है आप लोगों को। ओके, आज तक कहें सर इंटर का ग्रुप 2 कब करना चाहिए? एंट्री इंटर का ग्रुप 2 कब करना चाहिए? ये आपके अपने ऊपर है। अगर आप अपने आप को अच्छा समझते हैं और आप अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल है आपका, आप दोनों ग्रुप एक साथ दें। दोनों ग्रुप एक साथ निकालने की जो परसेंटेज होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि आपको पहले एक ग्रुप देना चाहिए, आर्टिकलशिप शुरू करनी चाहिए, फिर दूसरा ग्रुप देना चाहिए। चलिए ठीक है सर, आपके भी कुछ डाउट्स में आप भी कुछ क्वेश्चन लेके आए थे मेरे ख्याल से, एक बार वो भी आप सर अपनी तरफ से जो बता दीजिए। हमारा कम्युनिटी वाला था वो हमारा पूरा हो गया है क्या? क्या कहते हैं आप? हाँ, ये पूरा हो गया सर इधर का तो सारा। बिग 4 का हमने देख लिया, आर्टिकलशिप का हमने देख लिया, जी सी इंटरमीडिएट के बाद। हाँ सर, सारा मेरी तरफ से तो शायद पूरा हो चुका है नहीं, सर। बाकी बच्चों ने भी खुद ही पूछ लिए सर सारे डाउट्स। हाँ बाकी इसमें काम कर सकते हैं, अगर आपके कोई भी और डाउट्स होते हैं तो सर की जो इंस्टाग्राम आईडी है और फेसबुक आईडी है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब पे जो वीडियो जाएगी उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो बच्चे मेरे कांटेक्ट में हैं वो मुझसे सर का नंबर ले सकते हैं या फिर सर के इंस्टाग्राम प्रोफाइल मुझसे ले सकते हैं। बाकी सर कोई मैसेज सर आप बच्चों को लास्ट में देना चाहते हो? सर मैसेज, अगर मैंने एक अपना प्रमोशन किया उसका सीए फाउंडेशन का, अगर किसी को भी लेना है तो CA-Sumit.com। अब सीए सुमित त्यागी है, सीए त्यागी सुमित वैसे भी गूगल पे डालोगे तो मेरी फोटो और वीडियोस आ जाएंगी। तो यूट्यूब चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलर अपडेट सीए से रिगार्डिंग भी, क्या टाइम टेबल रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब सीरीज उसमें चलती रहती हैं।
और अकाउंट्स के भी क्या क्या उसमें होते हैं, जैसे आपका 12th में है तो उसका रिवीजन बैच या जो भी है वो सब आता रहता है। तो वो आप कर लोगे तो आप ही के लिए आगे उसमें न्यूज़ आती रहेंगी। अगले 4 साल 5 साल तो कम से कम आपको बेनिफिट होता रहेगा जब तक आप कॉमर्स से जुड़े रहोगे। तो ठीक है भाई, सुमित सर का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी जो बच्चे यहाँ पे अभी जो मुझे नहीं जानते हैं वो मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई, अनुराग चौहान सर्च कर लेना यूट्यूब पे, वहाँ पे मेरा भी चैनल आप लोगों को दिख जाएगा। चलिए बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा। फिर कोरोना का टाइम चल रहा है भाई, घर पे रहो, अपनों का ध्यान रखो, खुद का ध्यान रखो भाई, बाहर मत निकलना भाई बिना किसी कारण से। मिलते हैं बच्चों आपसे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू भैया। थैंक यू सुमित सर। माय जय प्लेजर, हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।